भाइयों देखो, हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है ना, उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं अभी पहुंच चुका हूं आज आपके डे 3 वाले सेशन पे। ठीक है। डे 1 और डे 2 के अंदर मैंने आपको वो सारी प्लानिंग्स बताई थी कि जो भी बच्चा एक लिनक्स की ट्रेनिंग करने जा रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, जो आगे फर्दर हम चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, उन चैप्टर को पढ़ने से पहले वो सारे टर्म्स हमको पता हो, या इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले भी हमको यार ये पता हो कि एग्जैक्टली हम करने क्या जा रहे हैं और हमारी मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या होती है। कौन से प्रोजेक्ट में विंडोज वाले लोग विंडोज का काम कर रहे होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में यूनिक्स वाले लोग यूनिक्स का काम कर रहे होते हैं, कहाँ पे लिनक्स वाले लोग लिनक्स का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये कल कहानी यहाँ तक सारी समझ आ गई। ठीक है। फिलहाल आज वाली क्लास के हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 मेरा ये है, क्या हमको क्या करना है, रेड हैट लिनक्स हमको क्या करना है, इंस्टॉलेशन पहले प्लानिंग समझनी है हमको। ठीक है। कि एक घर पे अगर मैं मशीन इंस्टॉल करना चाहता हूं तो उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले क्या क्या रिक्वायर्ड सामान हमारे पास होना चाहिए, तब जाके ये मशीन में क्या कर पाऊंगा, इंस्टॉल कर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसको ये बोलूं या मैं लिनक्स आपके सामने कोई भी फ्लेवर बोलूं, बात क्या है, और एनी क्या है भाइयों, लिनक्स फ्लेवर। ठीक है। जब मैं लिनक्स यस। फ्लेवर बोलूं तो आपको बात समझ में आ रही है ना। जैसे सेंटोस यस। लिनक्स डालना है आपको, काली लिनक्स डालना है, उबंटू लिनक्स डालना है, सूजे लिनक्स डालना है, रेड हैट लिनक्स डालना है आपको। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी वेंडर से हम उसके रिस्पेक्टिव जो ओएस इंस्टॉलेशन का डेटा है ना, वो कैसे उनसे लेते हैं, कहां से लाते हैं, पहले वो समझ में आए आपको, तब तो इंस्टॉलेशन करोगे आप एक बार, है ना। फिर हमारे पास यस। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्लास का रहेगा कि जो सामान मेरे पास होना चाहिए वो मेरे पास है। नाउ हाउ वी कैन इंस्टॉल आरएचएल 9 पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है। बाकी मैं हल्का सा डेमो आपको दूंगा और चीजों के बारे में, ठीक है आपको, लेकिन रेल 9 पे हमारा पूरे कोर्स में फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। रेल 9 ऑन एनी क्या है भाइयों, मशीन। मशीन। ऐसे समझो, पता क्या कि यार हमको यहां से आगे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, कोर्स हमको स्टार्ट करना है, तो जब तक मेरा लैब मेरा रेडी नहीं होगा तब तक मैं इसकी प्रैक्टिस में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। चलो, यहां से आगे कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कोई भी आपसे एक बात पूछे कि कल आपने क्लास में एक पॉइंट आपने छोड़ा था पढ़ाते टाइम, क्या कि व्हाट इज आईपीओ कंसेप्ट, मैं टॉपिक को वहीं से रिपीट कर रहा हूं कहां जहां मैंने क्लास छोड़ी कल वाली। ठीक है। तो मैंने इसका मतलब आपको बताया कि यार एक आपका इनपुट वर्ड है, ये आपका प्रोसेसिंग है, और देन आपके पास क्या है, ये आउटपुट। आउटपुट है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि यूजर हमेशा एक टर्मिनल ओपन करता है मशीन में काम करने के लिए, वो इनपुट भेजता है, मशीन उसको एक्सेप्ट करके उसके कोड को पढ़ता होगा, देन उसे प्रोसेस पे लगाता होगा। अब जैसा उसका आउटपुट आना चाहिए वैसा वो स्क्रीन पे उसका आउटपुट आ जाता है है ना। तो कल मैंने आपको दो चीजों में डिफरेंस बताया था कि एक तो हम टर्मिनल किसको कहते हैं यहां पे लिनक्स में, टर्मिनल, या कमांड प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं, या फिर हम लोग इंटरफेस। इंटरफेस किसको कहते हैं। ठीक है। बात यहां तक क्लियर है अभी। अगला पॉइंट ये था कि फिर हम ओनली कमांड किसको कहते हैं। तो मैंने कल आपको बताया कि डेवलपर ने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी काम को करने के लिए एन नंबर ऑफ कमांड्स हमको बना के दी हैं कि इस कमांड से ये होगा, इस कमांड से ये होगा, इस कमांड से ये होगा। तो मैंने क्या बोला, तो कमांड के पीछे एक सेट ऑफ प्री डिफाइंड प्रीडिफाइंड पहले एक्शन से कोड। एक एक्शन कोड लिखा हुआ है। हम जब भी उस कमांड को टाइप करके एंटर मारेंगे वो कमांड वही काम करेगी जिसके लिए उसको बनाया गया है। पक्का। लेकिन कल बात ये छिड़ी थी क्लास के अंदर कि दो चीज हमको समझनी पड़ेंगी कि सर कोई कमांड टाइप करके मैंने एंटर मारा, तो एक तो एरर होता है परमिशन डिनाइड का एरर, क्या है, ध्यान दो, तीन एरर आपको समझने पड़ेंगे कि एक तो एरर है परमिशन किसका, डिनाइड। डिनाइड का। दूसरा एक एरर होता है सिंटैक्स एरर, क्या है कमांड का, सिंटैक्स एरर सिंटैक्स, मतलब कि शायद सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है। है। और तीसरा एरर आपको समझना पड़ेगा, दिस कमांड नॉट फाउंड। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ जी। यस। यस तो सर। आपको कहानी यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी आज वाली क्लास की कि अगर कोई आपसे पूछे कि लिनक्स में कमांड कितनी होती हैं, तो सीधे बोलो सर इसका कोई आंसर नहीं है। क्या बोला मैंने आपको, इसका कोई आंसर
नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है पता है? उसका मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं अभी क्लास के अंदर। देखो, दो चीज आप सबको समझ में आ रही होंगी कि शायद अगर मैं कोई कमांड चला रहा हूं तो यार मैं जिस यूजर से लॉग इन हूं ना, तो शायद उस यूजर को उस कमांड के ऊपर एग्जीक्यूशन पावर नहीं है, तो वो कमांड को परमिशन डिनाइड का एरर दे देगा। लेकिन जब मैं परमिशन दे दूंगा तो वो कमांड उसके द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है। जब सिंटैक्स एरर होगा तो लिनक्स एडमिन क्या करेगा? उसका सिंटैक्स सही करके कमांड को दोबारा क्या कर देगा? परफॉर्म कर देगा। लेकिन जब कमांड है ही नहीं हमारे कंप्यूटर में, तो वो कमांड हमको लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? अब यस सर। शुरुआत कर रहा हूं पहले वाले पॉइंट से। ठीक है, कि लिनक्स में कल मैंने आपको बताया कि लॉगिन करते हैं दो तरीके से, या तो लोकल टू लोकल लॉगिन या रिमोट लॉगिन। पर कल क्लास में ये टॉपिक रह गया था कि लॉगिन करेगा कौन मशीन के अंदर, आपने ये नहीं बताया सर। तो आपको याद करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ लॉगिन यूजर इन क्या है? लिनक्स। प्लीज याद करो कि लिनक्स में सबसे पहला जो यूजर बनता है ना ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन, पहला जो यूजर बनता है मशीन के अंदर, उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर यूजर। सुपर यूजर। अब सुनो, आपके बैच में चाहे गौरव है, चाहे सुमित, चाहे राहुल, चाहे मोनिका, कोई भी यूजर आप पढ़ रहे हैं मुझसे क्लास आप लो, ठीक है, कोई भी लिनक्स का फ्लेवर बनाओगे, इंस्टॉल करोगे, सब में ये प्री डिफाइंड सेटिंग है क्या कि आपको एक यूजर मिलेगा बाय डिफॉल्ट किसके नाम से? किसके नाम से मिलेगा? रूट के नाम से। तो जब मैं आज आपसे क्लास में बोलूं कि रूट यूजर हम लोग बनाते हैं या बताइए अपने आप बनेगा ही बनेगा? सर बोलो। लिनक्स में सबसे पहला यूजर जो एडमिन पावर, जिसके पास 100% पावर होती है, वो कौन होता है हमेशा? कौन होता है? रूट। रूट के अलावा जितने भी यूजर आप बनाओगे, क्या बोला, क्या बोला? जितने भी यूजर बनाओगे उन सबको कहा जाता है नॉर्मल यूजर्स, या इन्हीं को कहा जाता है कस्टम यूजर्स। क्या कहा जाता है? कस्टम यूजर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टम? कि आप जरूरत के हिसाब से इनके राइट्स क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको समझ आ रही बात मेरी? यस सर। फिर सुनो, रूट यूजर हम बनाते नहीं हैं। रूट के अलावा चाहे मैंने बनाया दीपक, सुमित, राहुल, मोनिका या हैरी, नताशा, जो भी यूजर बनाओगे लाइव सर्वर्स पे आप, वो यूजर सब कौन कहलाएंगे आपके एक्सेप्ट ऑफ रूट? नॉर्मल यूजर्स। याद हो गया? कौन कहलाएगा? नॉर्मल यूजर्स। अब सुनो, रूट जब लॉगिन करेगा तो मैंने क्या बोला कल आपको? अगर वो इनपुट देगा मशीन को तो इनपुट ऐसे नहीं दे सकता, उसको ओपन करना पड़ेगा क्या? टर्मिनल। सेम इन लोगों को कमांड चलानी है मशीन के अंदर, तो क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? पहले ओपन टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद सुन लो पहचान क्या है। अगर आप रूट से लॉगिन मारोगे मशीन के अंदर तो आपको हैश वाला सिंबल नजर आएगा। तो अब आप बोलोगे सर कल आपने कहा था कि लॉगिन करते टाइम एक तो देना पड़ता है यूजर नेम, एक पासवर्ड, तो ये रूट का मैं पासवर्ड कहां से लाऊंगा? तो सुनो, आज जब मैं अभी इंस्टॉलेशन करूंगा ना तो मुझे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो जो मैंने पासवर्ड सेट किया है मैं उसी पासवर्ड से पहली बार अपने सिस्टम में क्या करूंगा? एंटर करूंगा। बाद में फर्दर में पासवर्ड चेंज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। याद रहेगा? हाँ भाइयों। लेकिन ये जो यूजर्स आप बनाओगे कंप्यूटर के अंदर, यूजर एट दिस, यूजर एट दिस, यूजर एट दिस कमांड से, ये सब कौन कहलाएंगे? आपके नॉर्मल यूजर्स। और इनके सामने टर्मिनल पे सिंबल कौन सा नजर आएगा? डॉलर। क्या आएगा? डॉलर। और याद कर लो, इसके पास मशीन के अंदर 100% क्या होते हैं? एडमिन पावर इसके पास होती है। कोई पूछे रूट यूजर को विंडोज में क्या कहते हैं आप? सर रूट को विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। याद हो गया? यहां पे क्या बोल रहे हैं हम इसको? ये लोग जब लॉगिन करेंगे तो मैं इसका परसेंटेज नहीं बता सकता आपको मैं, ठीक है? मैं आपको बोल के चल रहा हूं कि हैविंग द क्या है? छोटी छोटी कमांड्स जो मॉनिटरिंग वाली कमांड्स हैं, मतलब मशीन के अंदर खाली जो रिपोर्ट्स को निकालने में मदद करती हैं, वो छोटी छोटी कमांड्स आप चला सकते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन कोई भी जिन कमांड के लिए एडमिन पावर रिक्वायर्ड होती है
उनको आप नहीं चला सकते है। हो। याद हो गया? लेकिन कोई फिर आपसे पूछे कि लिनक्स में फिर यार ये सूडो यूजर क्या होता है, प्लीज सुन लो, सूडो यूजर कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे जो नॉर्मल यूजर होते हैं ना, यूजिंग द सूडो, सूडो का मतलब क्या है? सुपर यूजर। क्या है? सुपर यूजर डू। जो काम अगर सुपर यूजर हैश वाले मोड पे कर पाता है, अगर आपके प्रोजेक्ट में, एक बात बताओ, ये रूट कौन है ये बताओ। आपके पास आपके बैच में कोई बच्चा है, इसका नाम गौरव है, अगर वो कंपनी के सर्वर में लॉगिन करता है रूट वाले अकाउंट से, तो है तो वो गौरव ना, तो यार वो अपनी शिफ्ट ओवर करके वो घर भी जाएगा ना, 24/7 तो काम नहीं करेगा। क्योंकि Yes, मैंने sir. कल आपको बताया था लिनक्स वाली मशीन अक्सर कर आपको 24/7 में चलती आपको क्या आती है, नजर आती हैं। तो जब लिनक्स की मशीन 24/7 चलेगी तो उसमें लाइव काम भी करेंगे एडमिन हमारे, तो क्या Yes, ये sir. सबको अपना पासवर्ड देके जाएगा? No, नहीं। sir. पासवर्ड शेयर करेगा नहीं। क्यों पासवर्ड शेयर नहीं करेगा पता है? क्योंकि जब आप सिस्टम पे लॉग पढ़ोगे, आप लॉग समझते हैं आप वर्ड, आप लॉग मतलब Yes, sir. कि ये काम किसने किया, उसकी वो एक्टिविटी लॉग दिखाएगा, तो उसमें तो रूट लिख के आएगा ना कि गौरव लिख के आएगा। हाँ जी। तो हम सबको पासवर्ड दे नहीं सकते, इसका मतलब हमको यूजर बना बना के उनको राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब किसी को राइट्स बढ़ाए जाएं कमांड चलाने के, तो उसी को लिनक्स में क्या कहा जाता है कि आप इसको सूडो पावर दे दो, इस कमांड के ऊपर क्या दे दो, इस कमांड के ऊपर क्या दे दो, सूडो Sudo पावर power. दे दो, सूडो पावर दे दो, सूडो यूजर बना दो, सूडो पावर दे दो। बात क्या है? Okay. बात बराबर है। याद हो गया? डॉलर फिर भी डॉलर पे यूजर जो है डॉलर पे ही लॉगिन करेगा, लेकिन हम उसको आगे जाके कमांड्स को और भी चलाने के राइट्स दे सकते हैं। दोबारा सुन लो, नॉर्मल यूजर्स के राइट्स कस्टमाइजेबल होते हैं बाद में जरूरत के हिसाब से, इसीलिए मैंने कहा ये कस्टम यूजर कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल यूजर्स। याद हो गया? तो आज जब आप रेल 9 इंस्टॉल करोगे, चाहे सूजे, चाहे ओवंतु, चाहे कुछ भी इंस्टॉल करो आप लिनक्स का फ्लेवर, आप सब में आपका सुपर एडमिन कौन होता है, रूट। और रूट के अलावा जो भी बनाओगे वो कौन कहलाते हैं, नॉर्मल यूजर्स। याद हो गया क्या Yes, sir. भाइयों? याद हो गया? अब ये बताओ, Yes, sir. अगर मैं सुपर यूजर्स, अच्छा मैं जब आपके सामने हैश लगाया करूं तो आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है कि यार ये कमांड वो शायद रूट से चला रहे होंगे। होंगे। ये मैंने कमांड चलाई, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन अगर मैंने सोनिया से लॉगिन करके बैठा हूं मैं, और सोनिया कमांड चला रही है यूजर ऐड अमित, एरर आ रहा है परमिशन डिनाइड का, समझ गए? अब बताओ जल्दी से मुझे आप, Yes, sir. समझ गए आप? क्या समझ गए बताओ? कि Because इसका अभी यहाँ पे मतलब sudo से कि login सोनिया किया को यूजर ऐड चलाने का राइट्स नहीं। नहीं है, बट सोनिया ने कमांड चलाई, डेट चल गई, कैलेंडर कमांड चलाई, चल गई। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर कमांड चलाया, चल गया। दैट मींस इनको चलाने के पास बाय डिफॉल्ट उनको राइट्स हैं, और जिसको नहीं है तो आगे जाके इसको अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो राइट्स देना पड़ेगा। Yes, समझ sir. में आ गया? Yes, sir. सिंटेक्स एरर वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, कि कमांड का सिंटेक्स अगर गलत होता है तो हम उसको बड़े इज्जत के साथ क्या कर लेते हैं, सही करना सीखते हैं। कैसे सही करना सीखते हैं पता है? आप किसी भी कमांड के सामने लिनक्स में, जैसे यूजर ऐड हाइफन हाइफन, यहां पे लिखो हेल्प, आप क्या लिखो, Help. हेल्प लिखोगे आप, तो अगर कमांड का सिंटेक्स गड़बड़ हो रहा है तो हेल्प कमांड बताएगी कि कमांड में क्या मिस्टेक कर रहे हो। समझ में आ रही बात आपको? जैसे Yes, sir. मैंने यूजर डेल कमांड चलाया और कमांड में गलती हो रही है, तो क्या लिखोगे सामने आगे, हेल्प। Help. ये कमांड का पूरा सिंटेक्स आपको बता देगा। लेकिन क्या सोनिया किसी यूजर को डिलीट कर सकती है, दूसरे यूजर को? नहीं। क्या एरर देगा, परमिशन Permission denied. डिनाइड का। अब ये बात बताओगे, अगर मैं यूजर डेल कमांड के सामने लिखता हूं लिनक्स में कमांड यूजर डेल क्लियर, तो क्या कोई क्लियर नाम का यूजर है मेरे कंप्यूटर के अंदर? No, sir. नहीं है ना। ध्यान ये देना है आपको, ठीक है। कमांड का सिंटेक्स क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था आपका कि लिनक्स में कमांड कितनी होती हैं,
ये तो बात अभी ये छिड़ गई कि कमांड चलाता कौन है कंप्यूटर के अंदर, तो कौन चलाता है कमांड, कौन चलाता है कमांड, दो लोग, कौन, सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर्स। और ये दोनों लोग कंप्यूटर में लॉगिन कितने तरीके से करते हैं, दो तरीके से, या तो लोकल टू लोकल या फिर रिमोट लॉगिन। याद हो गया। एक और बात, Yes, sir. अगर कोई आपसे पूछे कमांड क्या फिजिकल मशीन की अलग होती है, वर्चुअल मशीन की कमांड अलग होती है, क्लाउड की कमांड अलग होती है क्या, नहीं सर। अगर क्लियर कमांड स्क्रीन क्लियर करती है तो मशीन में ओएस चाहे फिजिकल के ऊपर हो, चाहे वीएम के ऊपर, चाहे क्लाउड के ऊपर, ओएस तो ओएस ही होता है ना। Yes, sir. मैंने कल क्या बोला था, मशीन को बनाने की चॉइस आपके पास है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या वो आपका, रेडी टू यूज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इंफ्रा कहां चल रहा है, इन्वायरमेंट कहां चल रहा है, ये चॉइस आपके पास है। याद हो गया। अब मैं आ रहा हूं उस मुद्दे वाली बात पे, जल्दी बताओ सब लोग। आप अगर कोई आपसे पूछे विंडोज में कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो विंडोज के लिए आप जब गूगल पे जाते हैं किसी एप्लीकेशन को लेने, तो उस एप्लीकेशन को जो डेवलपर ने बनाया है, वो डेवलपर वो एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन रखता है वो क्या होता है, याद करिए, शायद .exe फाइल्स। अरे विंडोज में जब कोई एप्लीकेशन डाली जाती है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। सर इन्हीं को कई बच्चे बोलते हैं सेटअप फाइल्स। क्या बोलते हैं, Set of files. मतलब एक एप्लीकेशन को सेटअप करने की फाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस कंप्यूटर के ऊपर गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, तो अगर कंप्यूटर में जाके लिखा आपने गूगल पे जाके कि भैया गूगल क्रोम डाउनलोड फॉर विंडोज, तो अपने आप से ये आपको लिंक कौन सा मिलेगा, बताओ। जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये मुझे कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, .exe वाला मिलेगा। जी हाँ भाइयों, Yes, sir. अब ये सबको आपको आता है डाउनलोड करना, ठीक है। यहां पे सीधे क्या मिल जाएगा आपको, .exe फाइल आपको मिल जाएगी। अब ऐसे बताओ, मुझे इस कंप्यूटर में एक VMware इंस्टॉल करना है, मुझे क्या करना है, VMware install. कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप बस इतना बता दो मुझे ईमानदारी से कि ये जो एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला यहां लिख के एप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन देखो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यहां पे क्या लिख के आ रहा है, .exe. क्या लिख के आ रहा है, .exe file. .exe फाइल्स। तो प्लीज आप याद कर लो इस बात को। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि विंडोज जब पहली बार आप इंस्टॉल करते हैं, आप उसमें जितनी एप्लीकेशन हैं वो तो हैं, बट जो नहीं होती, तो फिर सामने वाले वेंडर से आप जब एप्लीकेशन लाते हो तो वो एप्लीकेशन विंडोज के लिए जब बना के देगा, तो वो आप एप्लीकेशन कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे आप, सर बोलो EXE वाले फॉर्मेट में। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि यही गूगल क्रोम अगर आपको अभी रेड हैट के ऊपर डालने को बोला कंपनी वालों ने, तो रेड हैट के ऊपर आप क्या डालोगे, आप सर यहां EXE नहीं चलती है, क्या बोलोगे, सर जब मैं, सुन लो, जब मैं रेड हैट लिनक्स की बात करूंगा और रेड हैट के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन डालोगे, तो डेवलपर उसका जो कोड बना के देता है, उस कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, .rpm। क्या होता है, RPM को ही कहा जाता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। अब मेरी एक बात सुन लो सब लोग आप ध्यान से। विंडोज वाले बच्चे अक्सर कर पता क्या कहते हैं, विंडोज वाले बच्चे, विंडोज में बच्चे कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डालते हैं बार बार। क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, सॉफ्टवेयर। और उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। क्या होता है, EXE। लेकिन इसी चीज को रेड हैट वाला बच्चा पता क्या बोलता है, रेड हैट वाला बच्चा बोलता है अच्छा क्या चलाना है आपको, ये चलाना है, ऐसा कर इसका पैकेज डाल दे। क्या डाल दे, पैकेज। क्या डाल दे, हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बोलते इसको यहां पे, बट हां कोई बच्चा बोले कि सर क्या रेड हैट वाला बच्चा इसको सॉफ्टवेयर बोले तो गलत है क्या, अरे भाई पैकेज भी तो सॉफ्टवेयर ही ना एक तरीके से। यस सर। लेकिन बच्चे कहते हैं विंडोज वाले के सॉफ्टवेयर डाल ले इसका, अच्छा इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। सेम यहां पे आप बोलो पैकेज डाल लो, या आप बोलोगे उसका क्या डाल दो, सॉफ्टवेयर, या ये एप्लीकेशन क्या कर ले, इंस्टॉल। बट ये वर्ड जनरली रेड हैट वाले बच्चे यूज नहीं करते, वो सीधे कहते हैं पैकेज डाल दे
या इसका आरपीएम डाल दे। क्या डाल दे? आरपीएम। आरपीएम डाल दे, समझ जाओगे आप। आरपीएम यहां पे क्या है? रेड हैट के ऊपर एक सपोर्टेड एक्सटेंशन है। क्या मतलब है पता है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपने एक विंडोज में लिखा होता कि गूगल क्रोम मुझे चाहिए डाउनलोड फॉर विंडोज ओएस, तो आपको अपने आप से लिंक कौन सा मिलेगा? EXE वाला। और यही चीज अगर आप करते अभी आप किसके लिए? रेड हैट लिनक्स के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? डॉट आरपीएम। आरपीएम। अब सुन लो, मैंने आपसे अभी एक बात पूछी थी, पता है क्या? कि लिनक्स में कितनी कमांड होती हैं? सर कोई आंसर नहीं इस बात का। क्यों पता है? सीधे बोलो सर, लिनक्स ना स्ट्रेचेबल ओएस है। कैसा ओएस है? लाइक दिस। आप बोल सकते हो समझने के लिए, ये लाइन कहीं मिलेगी नहीं आपको लिखी हुई, मैं अपना अंदाजे से बता रहा हूं। स्ट्रेचेबल ओएस है। कैसे? जितना आरपीएम डालता जा रहा हूं, उस आरपीएम के रिस्पेक्टिव जो जो कमांड मेरे कंप्यूटर में बन जानी चाहिए सर, वो बन जाती है। आरपीएम गया तो कमांड को लेके चला जाएगा, आरपीएम डाला गया तो उसके रिस्पेक्टिव कंप्यूटर में कमांड क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती हैं। अब आपसे कोई पूछे तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर एक कंप्यूटर में 1000 आरपीएम पड़े हैं, ठीक है, तो तुम्हारे इस लिनक्स में 1000 कमांड होंगी? नहीं सर, कई पैकेज ऐसे होते हैं जो एक पैकेज एक ही कमांड जनरेट कर रहा है कंप्यूटर के अंदर। कई पैकेज ऐसे होते हैं हैवी वाले, जो पैकेज एक है, कमांड बना रहा है 22 कमांड्स या 30 कमांड बना रहा है। क्या कहना चाहते हो? सर ये कहना चाहता हूं, सुन लो, वो जो एक पैकेज जो एक कमांड बना रहा है, अगर मैंने वो पैकेज अनइंस्टॉल कर दिया तो वो एक कमांड कंप्यूटर में से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है सर, वो जो 30 वाला कमांड का पैकेज था ना, वो एक पैकेज अकेला गया तो 30 कमांड को लेके चला जाएगा। क्या वो कमांड दोबारा नहीं आ सकती? सर आ सकती हैं। मुझे आगे जाके एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पता है कौन सा वाला? इसको कहते हैं आरपीएम इंस्टॉलेशन या आरपीएम मैनेजमेंट, कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चाहिए वो मेरी मर्जी के बिना नहीं चलेगा। मैं जो डालूंगा वो चलेगा, और जिसको मैं हटा दूंगा वो मशीन से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। हट जाएगा। तो आज के बाद कोई पूछे बताओ रेड हैट में कमांड कितनी होती है, सीधे बोलो सर मुझे नहीं पता। क्यों? सर मैं आपको कंप्यूटर मुझे पकड़ा दो टर्मिनल, उसको मैं देख के बता दूंगा कि इसमें टोटल आरपीएम इतने इंस्टॉल हो रखे हैं अभी फिलहाल, और इतनी कमांड चलेंगी, और इस नाम की कमांड है कंप्यूटर के अंदर, ये मैं कमांड से बता दूंगा। बट ऐसे बोलो शकल देख के बता इसमें कमांड कितनी है। जैसे मुझे आप पूछो कि बताओ रेल 9 में कमांड कितनी होती है, आप तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हो। नहीं, मेरा एक ही आंसर है कि आपकी मशीन में जितने पैकेज पड़े हैं उतनी कमांड मिलेंगी आपको, और जो पैकेज हटा दोगे कमांड हट जाती हैं, पैकेज डालते जाओगे कमांड क्या होती जाएंगी? जनरेट होती जाएंगी। अब एक और बात, रेड हैट वालों से आप कभी भी ओएस को इंस्टॉल करने वाला डेटा लोगे तो ये ओएस का डेटा चाहे स्टूडेंट उनसे डाउनलोड करे चाहे कंपनी वाला इंटरप्राइज, ध्यान से सुन लो, ओएस की इमेज हमेशा क्या होती है? क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है भाइयों? क्या बोला? सेम होती है। लेकिन फिर एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर बात बताओगे, हमारे ऑफिस के रेल 9 के अंदर ये पता नहीं कोई टॉमकैट नाम की एप्लीकेशन चलती है। कौन सी? टॉमकैट। टॉमकैट चलता है। और सर एक कोई नेगियोस नाम का टूल है, और वो नेगियोस वाली सारी कमांड मेरे कंपनी के सर्वर पर चल रही है, और टॉमकैट की कमांड भी चल रही है सारी। बट सर है तो ये रेल 9 ना, और मेरे घर पे जो मैंने वर्चुअल मशीन में रेल 9 डाला है ना, उसमें एक भी टॉमकैट की कमांड नहीं है सर, एक भी नेगियोस वाली कमांड नहीं है। बट हाँ, सीपी कमांड सर यहां पे भी है, सीपी यहां पे भी है, आरएम यहां भी है, आरएम सर यहां भी है। बट नेगियोस और टॉमकैट मेरे घर पे क्यों नहीं है? बताओ क्या जवाब मिला आपको इस बात का? सुन लो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम डालते हैं ना, मशीन मशीन ही होती है। मशीन घर वाली और बाहर वाली कुछ नहीं होती। ठीक है, मशीन मतलब हमने घर पे इंस्टॉल करी या ऑफिस में जाके इंस्टॉल करी, वो ओएस सेम है। बस ये बोलो वहां पे आपने टॉमकैट और नेगियोस के पैकेजेस आरपीएम्स क्या कर रखे हैं? आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव कमांड उस कंप्यूटर में चल रही हैं। घर वाले कंप्यूटर पे भी अगर टॉमकैट की वेबसाइट से टॉमकैट का पैकेज लेके टॉमकैट डाल दो तो यहां भी टॉमकैट चलना स्टार्ट हो जाएगा। नेगियोस वाली वेबसाइट से नेगियोस लेके नेगियोस इंस्टॉल कर दो तो वो भी चलना स्टार्ट
हो जाएगा। हो जाएगा। तो आज के बाद रेड हैट लिनक्स में कमांड कितनी होती हैं, इस बात का आने कोई लगे। आंसर नहीं है। बट हाँ, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके कि चलो इस वाले कंप्यूटर में आप मॉनिटरिंग करके बता दो कि ये पैकेज हैं, इनसे इतनी कमांड बनी है, ये बता सकते हो। हाँ सर, ये कमांड से बता सकता हूं मैं आपको, बट ऐसे पूछो शकल देके बता नहीं सर, शकल देके कोई बताने को तरीका नहीं हाँ है। जी नहीं है। अब कल याद करो, मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था और मैं आपको गोली देके चला गया था वहां पे। मैंने आपसे बोला था कि जब किसी मशीन में आप ओएस डालते हो, ठीक है, तो एक लिनक्स की मशीन ऐसी रेडी कर सकते हैं आप जिसमें जीयूआई मोड भी हो सकता है आपका, याद है, CLI भी हो सकता है। और सीएलआई दोनों हो सकते हैं। एक मैंने कहा था लिनक्स की मशीन आप ऐसी भी रेडी कर सकते हैं जिसमें ओनली क्या आएगा, तो अंदाजा CLI। लगा लो। कल मैंने आपसे एक बात पूछी थी, पता क्या, कि जब आप रेड हैट इंस्टॉल करोगे तो बीच में दो ऑप्शंस आएंगे, मान के चलो और भी आते होंगे बट दो आपके काम के हैं। सर्वर विद जीयूआई जाना चाहते हैं आप, या मिनिमल इंस्टॉलेशन के साथ जाना चाहते हैं। पता क्या होगा, जो रेड हैट से आपने इमेज ली है ना, जहां पे चेक करके आप इंस्टॉलेशन लगा दोगे, तो अंदाजा लगा लो वो उस ग्रुप के हिसाब से पैकेज आपकी मशीन में क्या कर देगा, क्या कर देगा, अरे Install। भाइयों इंस्टॉल कर देगा। और जो पैकेज रह गए थे, क्या बाद में दोबारा इंस्टॉल नहीं हो सकते मैन्युअली, हो सकते हैं। हो सकते हैं सकते हैं सर। ना। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, पहले उस वाली बात पे ध्यान दो जो बीच में से शायद अधूरी है। अभी अधूरी क्या है, अभी शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि आपने अभी बोला था कि रेल 9 डालने के लिए मुझे इमेज चाहिए। क्या चाहिए, इमेज, या आईएसओ इमेज, या डॉट आईएसओ फाइल चाहिए होती है ओएस को डालने के लिए, और वो स्टूडेंट डाउनलोड करे चाहे इंटरप्राइज यूजर डाउनलोड करे, दोनों के लिए सेम होती है। सर ये लाइन आपने क्या बोली थी, बिल्कुल समझ नहीं आई मेरे। ये समझ में आ गया कि विंडोज के ऊपर जब कोई मैं एप्लीकेशन डाला करूंगा तो मैं EXE फॉर्मेट में आंसर दूंगा, और अगर मैं रेड हैट पे कोई एप्लीकेशन डाल रहा हूं तो किसमें डालूंगा, डॉट आरपीएम। जितने आरपीएम डालता जाऊंगा उतनी कमांड बढ़ती जाती है मशीन के अंदर, जितना आरपीएम हटाता जाऊंगा उतनी कमांड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पक्का ना। अच्छा, ये आरपीएम बनाता कौन है, सर हम जैसा ही कोई इंसान बनाता है, डेवलपर ही होता है, बशर्ते उसको कोडिंग करनी आती है। हमको कोडिंग नहीं आती, हम एडमिन है, तो हम तो केवल कमांड को यूटिलाइज करेंगे। बट अगर मैं डेवलपमेंट सीखूं और मुझे आरपीएम बिल्ड करना आ जाए तो मैं भी जरूरत के हिसाब से आरपीएम बना सकता। पक्का, हाँ जी। यस सर। अब बात सुनना ध्यान से सब लोग, आप ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी की प्रॉपर्टीज में जाके आपको डॉट EXE या डॉट आरपीएम दिख रहा है, वो क्या है, सर वो एप्लीकेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन। कल मैंने आपको ये बोला था, एक मशीन होती है, मशीन बोले तो हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ये बताओ आपको ओएस चाहिए, और ओएस के ऊपर क्या चाहिए, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। तो अभी मैंने एक बात बताई क्या, कि आप हार्डवेयर वाले वेंडर से तो हार्डवेयर खरीद लोगे आप, और एप्लीकेशन वाले वेंडर से एप्लीकेशन ले लोगे आप। ओएस के रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, लेकिन याद रहेगा आपको। हाँ जी भाइयों, ओएस के रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन लोगे ना, हाँ जी। यस डन। सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डेल, HP, लेनोवो, ये सब कौन हो गए आपके हार्डवेयर वेंडर। और अभी मैं जो गूगल क्रोम का एग्जांपल दे रहा था वो क्या था, एप्लीकेशन। अब बात हो रही है ओएस की, सुनो। तो ओएस वेंडर से आप क्या लोगे, क्या लोगे, ओएस को इंस्टॉल करने वाला डेटा। तो जो ओएस को इंस्टॉल करने वाला डेटा होता है ना, उस ओएस इंस्टॉलेशन इमेज को हम सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, पता है, उसको बंडल इमेज कहते हैं हमेशा। क्या कहते हैं, बंडल इमेज। बंडल इमेज का पता मतलब क्या है, इस बंडल इमेज में वो डेटा होता है जो एक हार्डवेयर के ऊपर पहली बार उसको बूटअप करना या उसको लोड करना क्या करेगा, क्या करेगा, सुन लो ध्यान से। इस बंडल इमेज को हम ओएस इंस्टॉलेशन इमेज कहते हैं, या इसी को डॉट आईएसओ फाइल कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि तीन चीजों में डिफरेंस बताइए, डॉट EXE में, डॉट आरपीएम में, और डॉट आईएसओ में, अब बताइए क्या डिफरेंस बताओ किसी को, सामने वाले को आप तो बोलो। सर वो जो ऊपर वाला EXE है ना, वो विंडोज के ऊपर, विंडोज के ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर का सपोर्टेड क्या है, सपोर्टेड क्या है भाइयों,
क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बताओगे आप इसको? पक्का ना? लेकिन नीचे वाला क्या है सर? ये जो नीचे वाला है ना, ये ऐसे समझो कि रेड हैट के ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स का क्या है? ये एक्सटेंशन है। लेकिन ये क्या है सर? आईएसओ फाइल उसको कहते हैं हमेशा जिसके अंदर आपका वो सेट ऑफ डेटा होता है जो किसी ब्लैंक हार्डवेयर के ऊपर या ब्लैंक मशीन के ऊपर पहली बार ओएस को इंस्टॉलेशन में क्या होता है, काम आता है। देखोगे ध्यान से, देखो मेरे पास एक फोल्डर है और ये आपके घर पे आपके पास नहीं होगा क्योंकि मैंने बनाया है। ये एक सीडी का आइकन बन के आ रहा है, देखो यहां पे। हाँ जी। अब इसकी जब मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं तो वहां देखो क्या लिख के आ रहा है, डिस्क इमेज फाइल, डिस्क इमेज फाइल, डिस्क इमेज फाइल। बट देखो यहां पे क्या लिख के आ रहा था भाइयों? एप्लीकेशन। अब आप जल्दी से बताओ, अगर ये रेल 9 की इमेज है, ठीक है, ये मैंने रेड हैट की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखी है, इसको समझो पहले इसमें होता क्या है और क्यों चाहिए हमको ये। इसमें देखो यहां पे आ रहा है डॉट क्या? आईएसओ फाइल। आईएसओ। सर गड़बड़ हो गई यार, ये तो डॉट EXE भी नहीं है और डॉट RPM भी नहीं है, ये क्या है? ये तो डॉट आईएसओ फाइल है। तो लफड़ा क्या है? देखो आईएसओ वाली फाइल में प्लीज याद कर लो, दो चीज देता है वेंडर आपको। क्या देता है? दो चीजें। दो चीजें। कौन सी? एक ऐसी इंपोर्टेंट फाइल्स जो पहली बार ब्लैंक डब्बे के ऊपर जैसे ही एंटर मारोगे तो वो बूटअप होना क्या हो जाएगी, फाइल अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। हो जाती हैं। और प्लस कुछ होती हैं डेली यूज वाली एप्लीकेशन, डेली यूज वाले होने वाले आरपीएम्स के ऐसा करो। ये बाद में ना कभी इनको कुछ एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए होंगे ना, वो तो हमारी वेबसाइट से ले लेंगे या सामने वाले वेंडर से ले लेंगे जिसका भी वो है। लेकिन कुछ डेली यूज की एप्लीकेशन वो किस में डाल के देगा आपको? एप्लीकेशन कहां डाल के देगा? इसी आईएसओ इमेज के अंदर। ओपन कर रहा हूं, देखो इस इमेज को खोल के देखो इसमें क्या है। और आज आपको घर पे यही रेल 9 की आईएसओ फाइल चाहिए। कोई भी पूछे आपसे कि आपको किसी डब्बे के ऊपर ओएस डालना है तो उस ओएस वाले वेंडर की वेबसाइट से क्या डाउनलोड करते हैं आप? EXE फाइल या RPM फाइल? नहीं सर, क्या डाउनलोड करते हैं? उसकी कंप्लीट बंडल इमेज। बंडल इमेज को क्या कहते हैं आप? सर आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज में क्या होता है सर? दो तरीके का डेटा होता है। एक तो कुछ आपके होंगे डिफॉल्ट RPMs उसके अंदर, और कुछ होंगी हमारे हार्डवेयर को बूटअप करने वाली फाइल्स। क्या होती हैं? हार्डवेयर को बूटअप करने वाली फाइल्स। अब वो पूछेगा आपसे, क्या इस इमेज के अंदर रेड हैट कंपनी ने अगर आपके 70,000 RPM बना रखे हैं तो क्या वो 70,000 RPM आपको फ्री में इसी में डाल के दे देगा? आपको डाल के देगा? नहीं। सर बोलो, आपको अंदाजा बताऊं अपना दिमाग से जो मुझे पता है। आपको पता है रेड हैट क्या कर रहा है? ये जो आईएसओ इमेज है ना, इसमें दो डेटा है। एक तो हार्डवेयर को बूटअप करने वाली फाइल, बूटअप मैं बोलूं ना वर्ड आपके सामने, या आप समझना रन करने वाली फाइल। क्या? रन करने वाली फाइल। हार्डवेयर बूटिंग फाइल बोलूं, या हार्डवेयर को लोड करने वाली फाइल बोलूं, या हार्डवेयर को रन करने वाली फाइल? बात बराबर? प्लस कुछ होते हैं नंबर ऑफ डिफॉल्ट डेली यूज वाले आरपीएम्स। बस जैसे कोई आपसे पूछे कि रेड हैट ने जो आईएसओ इमेज दी है ना, इसके अंदर नेगियोस नहीं है, जेबिक्स नहीं है, टॉमकेट नहीं है, क्या समझ में आएगा? जल्दी बताओ। अरे यार वो डेली एक्टिविटी यूज वाली एक्टिविटी नहीं होंगी शायद। तो जिसको चाहिए होगा वो क्या करेगा? इंटरनेट से पैकेजेस डाउनलोड करेगा। तो कोई पूछे कि हमने सुना है कि रेड हैट की मशीन के अंदर रेड हैट वालों ने जो आईएसओ इमेज दी है ना, उसी में कोई फोल्डर होता है यार, और उसी में बहुत सारे आरपीएम पड़े होते हैं। कितने पड़े होते हैं पता है? केवल सुन लो, अराउंड 6,500 के आसपास। कितने? 6,500 अंदाजा बता रहा हूं। और एक और बात, रेड हैट ने पता क्या सेटिंग करके दी है कि यार एक बात बता, तुम्हारी आईएसओ इमेज में मैंने, पता है रेड हैट ने क्या किया है? ये हो गई ओएस वेंडर की इमेज, और इमेज में कैसा डेटा है? दो टाइप का डेटा, ओएस बूटिंग फाइल और हमारे नंबर ऑफ आरपीएम। कौन से आरपीएम? जो डेली रेगुलर यूज वाले हर एक लिनक्स एडमिन के काम आते
हैं, है। उन्होंने डिसाइड कर लिया एज अ वेंडर और आपको बंडल इमेज में डाल के दे दिया। बट कह रहा जो इसके अंदर नहीं है वो आपको रिस्पेक्टिव वेंडर की वेबसाइट से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। 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 अब इसने एक काम और अच्छा किया रेडिट ने, पता क्या, कि चलो 6500 के आसपास आपको पैकेज दे रहा हूं, रट्टा मत मानना, इंटरव्यू में जाके बोल देना इसको, अराउंड लिख देता हूं यहां पे, क्या है। अब सुनो, ये 6500 के अंदर पता है कुछ ऐसे आरपीएम भी हैं जिनसे जैसे आपका एनएफएस सर्वर बनता है, एफटीपी बनता है, अपाचे बनता है, डीएनएस बनता है। कह रहा नहीं, अगर ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे ना वन शॉट मशीन के अंदर, मशीन के अंदर सारे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल, तो आपकी मशीन का मेमोरी यूटिलाइजेशन और सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा बहुत हो ज्यादा जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पता है क्या करा सेटिंग इन्होंने। कल मैंने यही बात आपसे पूछी थी, पता है क्या, आपने ध्यान नहीं दिया वहां पे कल, क्योंकि कल समय नहीं था। इसमें से पता रेडिट ने क्या सेटिंग करके दी है, आपको एक ग्रुप बना के दे दिया है, बंडल ग्रुप। क्या बना के दिया है, ग्रुप, पता है कैसे, कि अगर बच्चा सर्वर विद जीयूआई पे इंस्टॉल करेगा ना, तो वो इसमें से अराउंड 1100 पैकेज क्या करेगा मशीन में अपने आप से, वो सेलेक्टेड पैकेज एज अ बंडल आपकी मशीन में अपने आप क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। और मिनिमल करा तो अराउंड केवल बहुत लाइट वेट मशीन बनेगी आपकी, 400 आपके आसपास आपके पैकेज आपकी मशीन में क्या हो जाएंगे। अब कुछ आपसे पूछे कि जो आईएसओ इमेज में रेड हैट आपको पैकेजेस देता है, क्या वो ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन सारे के सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, सर नहीं होते। क्यों, क्योंकि सर रेड हैट ने ये बोला है कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस है ना, वो तुम इंस्टॉल कर लो। कल मैंने पूछा था आपसे, याद करो क्या, कि जब लिनक्स इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट तो क्या वो सर्वर होता है या वो क्लाइंट होता है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक रेडी टू यूज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसमें जो एप्लीकेशन बाद में डालोगे और वो बाहर से रिक्वेस्ट लेगा तो सर्वर कहलाएगा, और जब रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए वो कौन कहलाएगा, क्लाइंट। तो पता है ये कौन सा पैकेज का बंडल है, ये मैंने नहीं बनाया, उन्होंने डिफॉल्ट सेटिंग करके दे दी है कि सारा इंस्टॉलेशन मत करो भैया, बाद में कर लेना, जरूरत पड़े तो दोबारा से मेरी आईएसओ इमेज के फोल्डर को कॉपी करके, और वो आरपीएम तुम कमांड से दोबारा डाल लिया करना जो मैं आपको, जो आपको चाहिए। तो अगर कोई बच्चा बताओ आपके पैकेज मशीन में पड़े हैं 1100, तो इसमें भी रेल लाइन है और इसमें पड़े हैं 400 पैकेज और ये भी रेल लाइन है, तो कमांड किस में ज्यादा चलेंगी बताइए बाय डिफॉल्ट, 1100 वाले में ज्यादा चलेंगी ना। यस पर क्या आप ये कह सकते हो कि 400 वाली मशीन जो बन के तैयार हो गई है, इसमें वो कमांड अब कभी भी नहीं चलेगी जो ऊपर वाली मशीन में चल रही है, सर चल जाएगी। वही पैकेज उठा के इस मशीन में इंस्टॉल कर दूं तो वहां चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, चलना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो अब कोई पूछे आपसे कि आप वेंडर की वेबसाइट से जो अभी आईएसओ डाउनलोड करने जा रहे हो वो क्यों करने जा रहे हो, सर उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो हार्डवेयर को पहली बार जो रन करेगा वो डेटा, और प्लस उसमें यूज होने वाली कुछ मेरी डिफॉल्ट क्या एप्लीकेशन। कोई भी पूछे ओएस को इंस्टॉल करने के लिए ओएस वाली दुकान से, दुकान बोले तो उसकी वेबसाइट से क्या लोगे, अरे भैया हार्डवेयर वाले की दुकान पे जाके हार्डवेयर खरीदा जाता है, एप्लीकेशन वाली दुकान पे एप्लीकेशन ली जाती हैं, बट ओएस कहां से लोगे, ओएस वेंडर से लोगे। तो ओएस वेंडर क्या देगा आपको, क्या देगा, एक फाइल, कौन सी फाइल, आईएसओ इमेज। आईएसओ के अंदर क्या है, सेट ऑफ प्री रिक्विजिट फाइल जो एक ओएस को एक हार्डवेयर पे इंस्टॉल करने के काम आती है। क्या एक वेंडर सारा डेटा आपको देता है वन शॉट, नहीं देगा। क्यों, कह रहा भाई सुन 6500 पैकेज का कलेक्शन मैंने तुमको दिया, तो लो तुम्हारी इमेज का साइज भाई साहब 9 GB हो गया, कितना हो गया, 9 GB। अब एक बात बताओगे, अगर वो 70,000 आरपीएम रेड हैट आपको बाय डिफॉल्ट इमेज में दे देता, मैं अंदाजा बता रहा हूं, सोचो, पता है आपको कोई मैनेजर बोलता है कि रेड हैट डाल दे वहां जाके, पता है आप क्या सोचते कि सर आधा दिन तो उसको डाउनलोड करने में लगेगा। क्यों, इमेज का साइज इतना क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता, और वो डेटा आपके रिक्वायर्ड में है भी नहीं, डेली यूज का डेटा है ही नहीं, वो कभी चाहिए होगा तो डालोगे, नहीं तो जरूरत नहीं उसकी। तो रेड हैट ने पता क्या किया है, टोटल आरपीएम को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है अपने पास। कैसे, कि ये तो है मेरी रेगुलर यूज वाले यूजर के लिए डेटा, और ये मेरा है इंटरप्राइज लेवल का सॉल्यूशन डेटा, कभी चाहिए होगा तो ले लेना,
नहीं तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अभी आप रेड हैट की दुकान पे जाओगे, दुकान पे जाओगे मतलब उसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहां से क्या करोगे, पैकेजेस पैकेज डाउनलोड करोगे। नहीं, पैकेज डाउनलोड तब किए जाते हैं जब कोई ऐसा पैकेज जो इमेज में नहीं मिला मुझे, तो उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट पैकेज डाउनलोड करोगे। आप कोई पूछे रेड हैट की वेबसाइट से आईएसओ डाउनलोड करना और एक पर्टिकुलर पैकेज डाउनलोड करना, दोनों में डिफरेंस बताइए। सर आईएसओ तो होती है बंडल इमेज बाय डिफॉल्ट वाली, ठीक है, और जो उसमें सामान नहीं है और वो चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पैकेज को उनमें सर्च मार के उसको डाउनलोड वाली बटन से क्या कर लूंगा। तो डाउनलोड। आज आप पहली क्लास में क्या करोगे बताओ, आरपीएम डाउनलोड करोगे आज आप, या फिर आप पहले वीएम रेडी करने के लिए क्या डाउनलोड करोगे पहले बताओ, आईएसओ फाइल। अब क्या आईएसओ में जितने आरपीएम हैं वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं मशीन के अंदर? नहीं, नो सर। बीच में ऑप्शन दे दिया है कि मशीन बहुत हैवी ना बना के लाइट वेट मशीन बना लो और लिनक्स में लॉग इन करके कमांड चलाना स्टार्ट कर दो, फिर तुम्हें जो चाहिए हो ना बाद में जरूरत के हिसाब से क्या कर लेना, इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब एक बात बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, ईमानदारी से बताना, आपको डॉट आरपीएम में, डॉट ईएक्सी फाइल्स में और डॉट आईएसओ में क्या डिफरेंस समझ में आया? कि सर आईएसओ हमेशा हर वेंडर की एक बंडल इमेज होती है। क्या होती है? देखो मैं आपको लाइव दिखाऊं, अभी आपको लाइव देखो। ये टाली लिनक्स है, सेंटोस 9, सेंटोस 7, रेल 8, रेल 9, रेल 7, सारे वर्जन देखो मैंने डाउनलोड करके रख रखे हैं, और इन सबको अभी मैं डिलीट मार दूं, क्या मार दूं? क्या ये सब की सब दोबारा मेरे इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो सकते? हो सकती है। हो जाएंगे। ये तो मैंने सैंपल रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। अब सुन लो, विंडोज वाला वेंडर भी अगर इमेज देगा तो ये मत बोल देना वो डॉट ईएक्सी होगी, नहीं। अगर गलती से मेरे पास इमेज है नहीं यहां पे, वरना विंडोज की आईएसओ होती ना, उसके पीछे प्रॉपर्टीज में जाते तो वहां भी क्या लिख के आता, डॉट आईएसओ। बट एक डिफरेंस है कि जब रेड हैट की आईएसओ खोलोगे तो उसके अंदर मिलेंगी आपको बूटिंग फाइल्स और नंबर ऑफ पैकेजेस। आपसे कोई पूछे कि अच्छा इसका मतलब आपको कंपनी में उबंटू डालने को बोला जाए, सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट, कुछ भी, तो आप जाओगे उसकी वेंडर की वेबसाइट पे और वहां से क्या डाउनलोड करोगे? सर आईएसओ इमेज। इसी को आईएसओ ना बोल के कुछ लोग इसको डिस्क इमेज फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क इमेज फाइल। या कई लोग इसको बूटेबल फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटेबल इमेज या ओएस इंस्टॉलेशन की इमेज, आपको जो नाम समझ में आता है, ठीक है। जब तक ये फाइल खुल रही है मुझे एक बात आपको समझानी है, वो सुनो ध्यान से। कोई भी पूछे आपसे कि ये बताओ ये आरपीएम इंस्टॉलेशन का झमेला क्या है, या लिनक्स में कमांड कितनी होती हैं, नहीं, कोई आंसर नहीं इस बात का। सीधे बोलो, पहली बार हमारी मशीन में जो आरपीएम डलते हैं वो डलते हैं हमेशा ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन, और बाद में क्या होता है? आफ्टर द ओएस इंस्टॉलेशन। कोई भी पूछे आपकी मशीन में पैकेज डलते कब है पहली बार? सर ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन। कैसे डलते हैं? कैसे डलते हैं? तो बोलो, जिस आईएसओ इमेज के द्वारा मैं ओएस इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है सर, उसके अंदर कुछ होते हैं फोल्डर्स। क्या होते हैं? फोल्डर्स। और फोल्डर के अंदर क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ आरपीएम्स। बट वो सारे इंस्टॉल ना हो जाएं, इसकी वजह से रेड हैट ने मुझे ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या करने का? ग्रुप सिलेक्शन। क्या समझ में आया? दिखाऊं आपको आईएसओ फाइल, देखो ओपन हो गई ये फाइल, ठीक है। ये जो डेटा है नीचे वाला सारा, ये इसको आप लोग अलग कर लो दिमाग के अंदर कि यार ये डेटा अलग है, ठीक है, और ये जो डेटा है ना ऊपर वाला, ये क्या है? इन दो फोल्डर में रखे हुए हैं बहुत सारे आरपीएम। कितने? अराउंड 7000 मान लो, ठीक है। और ये क्या है? मेरा ओएस को बूटअप करने वाला। दिखाऊं आपको? दिखाऊं? ऐप स्ट्रीम में गया, पैकेजेस में गया, देखो सबके पीछे क्या आ रहा है? डॉट आरपीएम, डॉट आरपीएम, डॉट आरपीएम, डॉट आरपीएम, डॉट आरपीएम, डॉट आरपीएम। आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यूअर कि बताओ एफटीपी सर्वर बनाने के लिए आपको आरपीएम डालना पड़ता है, तो जैसे मुझे याद है कि उसका पैकेज होता है वीएसएफटी पीडी के नाम से,
तो देखो हमारी इमेज में वेंडर ने पैकेज दिया है ना मुझे आरपीएम, जी, Yes, मिल गया sir. ना मुझे। यस, Yes. अरे ये पैकेज में डाल दूंगा तो मेरी उसी मशीन में एफटीपी सर्वर में तैयार कर सकता हूं ना। यस, लेकिन Yes, sir. वेंडर अगर ये एफटीपी का पैकेज नहीं देता मुझे इमेज के अंदर, तो क्या मैं उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा, तो पूछेगा। एफटीपी को बनाने के लिए फिर आप आईएसओ लेने जाओगे या केवल आरपीएम डाउनलोड करोगे आप? आरपीएम, आरपीएम सर। आरपीएम, समझ आ गया? Yes. सेम देखो, देखो बेस ओएस के अंदर भी कुछ पैकेज यहां पड़े हैं, ऐसे समझो पता क्या, बस ये 2 फोल्डर हैं, इनमें से इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, पता क्या, कि कुछ एप्लीकेशन के पैकेज यहां पे हैं और जो बेस ओएस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेस रिक्वायर्ड पैकेज है ना वो सारे यहां पे हैं। इसमें दोनों को मिला के मान के चलो, इसमें 3000 पैकेज हैं, इसमें मान के चलो आपके 3500, कितना हो गया? 65. बट वो पता क्या कह रहा है, सारे गलती से मैंने इंस्टॉल मार दिए ना तो तुम्हारी मशीन बहुत हैवी हो जाएगी और आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्म। नहीं होगा। तो पता है क्या कह रहा है, तुम इस इमेज को लगा के जब इंस्टॉलेशन करोगे तो मैं बीच में आपको एक ग्रुप दूंगा, क्या दूंगा? ग्रुप का नाम। उस नाम को सेलेक्ट करोगे तो एज पर ग्रुप सिलेक्शन आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट में आपको तैयार करके दे दूंगा। इन ग्रुप का नाम क्या होता है? इस ग्रुप का नाम मैंने आपको कल बोला था समझाने के लिए, सर्वर विद जीयूआई, और एक मैंने आपको बोला कल क्या, मिनिमल, मिनिमल इंस्टॉलेशन। प्लीज सुन लो, ये मशीन आप रेडी करोगे बच्चे, इसको भी रेल 9 बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे? रेल 9। लेकिन इसमें लेट्स सपोज आपको जीयूआई भी मिलेगा और आपको सीएलआई वाला इन्वायरमेंट भी मिलेगा, और इसमें ओनली क्या मिलेगा? सीएलआई। और समझो अराउंड इसमें अगर 1100 पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं और इसमें पैकेज कितने हैं? अराउंड मान लो 400। अंदाजा लगाइए दोनों में कमांड किस में ज्यादा चलेंगी? बताओ, ऊपर वाली में। बट क्या कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसी मशीन जिसमें आपने जीयूआई इन्वायरमेंट रेडी करा है और आपको वो जीयूआई लॉक करना है सर्वर का, नहीं चाहिए आपको, लेकिन अनइंस्टॉल नहीं करने पैकेज आपको, तो बोलो सर उसको मैं सीएलआई में स्विच कर सकता हूं? यस, यस। और अगेन अगर आपको कमबैक करना है वापस से इन जीयूआई, स्विच हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मशीन हो पाएगा। हो पाएगा। बट कोई पूछे एक ऐसी मशीन जिसमें ओनली सीएलआई इन्वायरमेंट आपने रेडी करा है, क्या वो डायरेक्ट आपके द्वारा चलाई गई कमांड से सर्वर जीयूआई में आएगा? नहीं आएगा सर। सर डिफॉल्ट आंसर इज नो। नो। is no, but yes we can do this if we can install required। कल मैंने कहा था आपको गोली देने के लिए एप्लीकेशन नहीं, अब मैं लिख रहा हूं साफ साफ हिंदी में जो करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड आरपीएम्स to switch this machine in क्या है? बात याद हो गई नहीं हुई? जल्दी बताइए। हो गई सर। याद हो गई? तो Yes, ऐसे sir. समझो क्या कि रेड हैट ने आईएसओ इमेज में दिया हुआ है 2 टाइप का डेटा, एक तो ओएस की बूटिंग फाइल्स हैं और प्लस कुछ सेट ऑफ क्या है? आरपीएम। आरपीएम। सारे इंस्टॉल नहीं होते हैं, जो हो गए वो हो गए, और जो नहीं हुए उनको इंस्टॉलेशन के बाद अगर मुझे इमेज कॉपी करके पैकेज डालना आता है तो मैं दोबारा इसी बेस ओएस वाले फोल्डर में से, ऐप स्ट्रीम वाले फोल्डर में से दोबारा आरपीएम क्या कर दूंगा आपके सामने। और इनका नाम क्या था फोल्डर्स का? बेस ओएस, और क्या नाम था? ऐप स्ट्रीम। प्लीज इनको रट्टा मत मार लेना, लेकिन कल को वेंडर इन फोल्डर का नाम चेंज कर दे, इसका नाम चेंज कर दे, कोई नहीं पता। ऐसे बोला करो केवल कुछ फोल्डर्स होते हैं, क्या होते हैं? फोल्डर्स होते हैं, किस नाम से होते हैं मुझे नहीं पता, और उनमें क्या रखे होते हैं? हमारे नंबर ऑफ आरपीएम, और इनमें से आरपीएम जो इंस्टॉल होते हैं वो होते हैं ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद, और जो नहीं हुए वही लिखा है मैंने, आफ्टर द ओएस इंस्टॉलेशन क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन इंस्टॉल रिक्वायर्ड आरपीएम्स एज पर आवर
प्रोजेक्ट नीड्स। समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. अब कोई पूछे कि आरपीएम लेने कहां जाओगे? अब पहला चॉइस नंबर वन बताना। यूजिंग इसी में इंस्टॉल होता है। यूजिंग द सेम आईएसओ इमेज। पहला पॉइंट कैसे? सर जो आईएसओ इमेज में से पैकेज है इंस्टॉल नहीं हुआ मान लो, बट मुझे करना है, सर मैं वहीं से इंस्टॉल कर सकता हूं। बट मान के चलो किसी इन्वायरमेंट में आईएसओ इमेज कनेक्ट करने का वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको, आईएसओ लगाने नहीं दे रहे हैं आपको, तो बोलो चॉइस नंबर 2 क्या है मेरे पास? वी कैन डाउनलोड द आरपीएम फ्रॉम www.redhat.com। बोले तो ओएस वेंडर वेबसाइट। चॉइस नंबर 3, अगर कोई ऐसा पैकेज यूटिलिटी जो रेड हैट वालों की होती ही नहीं है और आपको वो डालने को बोली जा रही है, क्या बोलोगे? वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेंडर्स। यस और नो? यस सर। यस। अरे भाई गूगल क्रोम डालने को बोला गया रेड हैट के ऊपर, तो रेड हैट कंपनी अलग है, गूगल कंपनी अलग है, तो रेड हैट के ऊपर जब गूगल क्रोम डालोगे तो किसका एग्जांपल है वो? थर्ड पार्टी। पक्का ना? Yes, sir. अब चॉइस नंबर 4 सुनो ध्यान से। कोई पूछे ऐसा कोई पैकेज जो किसी ने नहीं बनाया, हमारी कंपनी के डेवलपर्स ने खुद एप्लीकेशन जनरेट कर रखी हैं, तो क्या करोगे? वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल आवर क्या है इन हाउस एप्लीकेशन विच इज डेवलप्ड बाय आवर इन हाउस क्या है डेवलपर टीम मेंबर्स। याद हो गया क्या? Yes, sir. चलो मजा आ गया ना? यहां तक चीज समझ में आई आपको भी? तो जी, कोई सर। पूछे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कहां से होता है? पहली बार सर आईएसओ इमेज से होता है। आईएसओ में क्या होता है? 2 तरीके का डेटा, एक ओएस को बूटअप करने वाला डेटा और कुछ डिफॉल्ट क्या एप्लीकेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओएस वेंडर। अब ओएस वेंडर ने जो डेटा इमेज में दिया ही नहीं है वो मैं उनकी साइट से वापस ले सकता हूं। कोई ऐसी एप्लीकेशन जो उनकी नहीं है वो किसी और की है तो वहीं से लूंगा मैं सर। अच्छा किसी की भी नहीं है, हमारी खुद की है, तो सर अपने एफटीपी सर्वर से ले लूंगा मैं। अपने कहां से ले लूंगा? एफटीपी सर्वर मतलब आपकी कंपनी का खुद का एफटीपी सर्वर होता है। जैसे आपसे पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि आपने कंपनी में एक बार एक कमांड चलाई थी wget ftp:// और ये आपके कंपनी के सर्वर का आईपी और ऐसे 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 XYZ ऐसे 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 डॉट क्या है? ये कोई आरपीएम तुमने यार डाउनलोड किया कहीं से और फिर तुमने उसको आरपीएम कमांड से क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया है। ये टॉपिक अभी नहीं छेड़ रहा हूं बट सुन लो आगे जाके बताऊंगा। पहले मुझे आप इजाजत दो कि रेल 9 पहली बार जब इंस्टॉल होता है तो उसमें पैकेज कब डालते हैं? जवाब क्या है? ड्यूरिंग द Installation time. ओएस इंस्टॉलेशन। कहां से? इमेज में से। इमेज में से कैसे? जो फोल्डर पड़ा होता है उनमें सर आरपीएम होते हैं, उनमें से कैसे पढ़ते हैं? सर जो ग्रुप सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मशीन मेरी तैयार हो जाएगी। मशीन में कोई ऐसी यूटिलिटी जो मुझे चाहिए है नहीं और वो इमेज में भी नहीं है, तो सर बाद में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके जिसको कहते हैं आरपीएम मैनेजमेंट या उसी को कहते हैं पैकेज मैनेजमेंट। यहां आपको सिखाया जाता है कि मशीन में पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, उनको इरेज कैसे करते हैं, अगर उनका कोई अपडेट वर्जन आ गया तो अपडेट कैसे करते हैं, और अगर उनको डाउनग्रेड करना है तो डाउनग्रेड कैसे करते हैं, और प्लस मशीन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते। समझ आ गया? हाँ जी। अब सुन लो ध्यान से। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? डन। थोड़ा सा आगे चलूं मैं अभी। तो फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास घर पे अगर मैं लैब रेडी करने जा रहा हूं तो मशीन तो मेरे पास है। मशीन मेरे पास है इसका मतलब व्हाट कि मेरा लैपटॉप मेरे पास क्या है? तैयार। ओएस वाले की वेबसाइट से क्या ले लूंगा? ओएस इमेज। अब क्या करूंगा मैं? ओएस का इंस्टॉलेशन। बट नहीं, अब आपको समझना पड़ेगा
कि वेंडर से आईएसओ इमेज आपने ले ली, अब कितने टाइप से इन्वायरमेंट रेडी करा जाता, कितने टाइप से इन्वायरमेंट रेडी करा जाता है। मेरी बात सुनो दोबारा से, मेरे दो टॉपिक हैं आज के। मैंने बोला है कि एक तो पहले इंस्टॉलेशन के पहले जो क्रॉस क्वेश्चंस है ना, पहले उनके जवाब मेरे पास होने चाहिए, ठीक है। देन हम क्या रेडी करेंगे, अभी क्या रेडी करेंगे, इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कंपनी की वेबसाइट से आपने इमेज ले ली, चलो वो कैसे लेते हैं अभी वो करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन लेने के बाद उसको सेटअप कैसे करोगे आप। ये जो फाइल मैंने दिखाई है ना आपको, ये हम ले ली हमने, मान के चलो। अब सेटअप कैसे करोगे, ओएस इंस्टॉलेशन का चॉइस बताइए मुझे आप, कौन बच्चा बताएगा। क्या चॉइस नंबर 1 हमारे पास ये है भाइयों, चॉइस नंबर 1, वी कैन इंस्टॉल द रेड हैट लिनक्स डायरेक्टली ऑन माय फिजिकल हार्डवेयर, यस और नो, जल्दी बताओ आप। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. अरे जैसे आपके लैपटॉप में विंडोज पड़ी होती है, विंडोज हटा के पूरे में रेड हैट डाल दो डायरेक्ट, आप डल जाएगा, मना थोड़ी करेगा। चल जाएगा। हाँ बट सर, अब सवाल खड़ा होता है कि कौन कौन बच्चे होंगे बैच में जो चॉइस नंबर 1 पे जाना पसंद करेंगे। इंटरव्यूअर को तो यही बताओगे कि सर हम इमेज लेके हम मशीन में पूरा डायरेक्ट ओएस इंस्टॉल कर सकते। ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फिजिकल हार्डवेयर पे डालने का एक चॉइस और होता है, वो बताइए कौन सा। सुनो ध्यान से, virtualization. नहीं रुको 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 भी, वी कैन आल्सो क्रिएट डुअल ओएस बूटिंग इन्वायरमेंट ऑन एनी फिजिकल। आजकल कोई इसको करता नहीं है, ठीक है, बट आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। दोबारा सुन लो सब लोग, मैंने क्या लिखा है, डुअल बूटिंग लिखा है मैंने। सुनो, जैसे कोई आपसे पूछे कि आपके लैपटॉप में अगर ये 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, क्या है, 500 GB की हार्ड डिस्क। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि आपने लैपटॉप को पावर ऑन किया और पावर ऑन होते ही उसमें डायरेक्ट विंडोज ऑन नहीं हो रही है, पता क्या हो रहा है, सामने स्क्रीन पे लिख के आ रहा है कि आप विंडोज को ऑन करना चाहते हैं या आप रेड हैट लिनक्स को लोड करना चाहते हैं। समझो, इसका मतलब क्या है कि आप कर्सर ले जाके जहां एंटर मारोगे ना, वही ओएस आपका एट अ टाइम लोड होना क्या हो जाएगा, चलेगा एट ए टाइम एक। बट पता है आपसे पूछा जाता है कि अगर 250-300 जीबी में आप पहले से विंडो डाल के बैठे थे और आपने रिमेनिंग 200 जीबी में आपने रेड हैट इंस्टॉल कर दिया, तो इस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं। सर पहली बात तो ऐसा एनवायरनमेंट कोई कंपनी में बनाता नहीं है। क्यों सर, ये ना पहले लोग जुगाड़बाजी करते थे कि एक ही सिस्टम के अंदर विंडो चलता रहे, विंडो ना हटाऊं और उसी में रेड हैट लिनक्स डाल दूं, ठीक है। पहला लोग ऐसा करते थे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन सर आजकल इस सेटअप को कोई बनाना पसंद। बट आप बोलोगे आपने क्यों छेड़ा, क्योंकि मेरा फर्ज है बताने का आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताओ एक तो होता है सिंगल बूटिंग और एक होता है डुअल बूटिंग, दोनों में डिफरेंस बताइए। सर सिंगल बूटिंग उसको कहते हैं जैसे घर पे आप सुबह लैपटॉप ऑन करते हैं आप, तो ऑन होते डायरेक्ट आपका वही ओएस चल के आता जो एक ओएस आपने उसमें डाला हुआ है। आप मेरी बात तो समझ रहे हो क्लास में, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आज सुबह से, आपको ध्यान देना। ये सब मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बट ये सारे वो क्रॉस क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, और वहां पे हम ऐसे पंखे की तरफ देख रहे होते हैं, यार पता नहीं क्या पूछ रहा है मुझसे। बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को बता रहा हूं कि हार्डवेयर वाले से हार्डवेयर लिया, ओएस से ओएस लिया, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन ली, ओएस वाला क्या देगा आपको, हमें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। नहीं, अब ओएस वाले ने इमेज दे दी आपको, इमेज को कैसे डालोगे आप, दो बताओ चॉइस पहले कि सर या तो जैसे विंडोज पड़ता है पूरे लैपटॉप में, वैसे ही पूरे लैपटॉप में क्या डाल सकता हूं मैं, डायरेक्ट रेड हैट लिनक्स या कोई भी लिनक्स का फ्लेवर, और एल्स वी कैन आल्सो क्रिएट द डुअल बूटिंग, क्या है, इन्वायरमेंट। पक्का। तीसरी चॉइस आप बताओगे, जो बच्चे पता है ये चॉइस मुझे लगता है अभी आपके लिए एज अ स्टूडेंट हाईली रिकमेंडेड चॉइस होती है फॉर क्या है, ट्रेनिंग पर्पस। काय के लिए, सुन लो,
वी कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन्स कंसेप्ट यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन क्या है, concept, या ऐसे समझो यूजिंग क्या है, मैंने क्या क्या लिखा है मैंने, वी कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग एनी वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। ध्यान दो मेरी बातों में, क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर हार्डवेयर नीचे से उधार लेके, भाई मैंने कहा इतना रैम दे दे मुझे, इतना सीपीयू, इतनी हार्ड डिस्क, और मेरी एक वीएम बनाना चाहता हूं मैं उसके अंदर, और इमेज मेरे पास है, तो उस इमेज को लगा के अगर मैं वर्चुअल मशीन में सेटअप कर लूं, क्या गलत है क्या no sir, भाइयों? फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे क्या लिखा है आपने, वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे कहते हैं मार्केट में सॉफ्टवेयर आता है वर्चुअल बॉक्स, क्या आता है, वर्चुअल वर्चुअल बोर्ड। बॉक्स, या बच्चे कहते हैं सर आपने कल एक लिंक दिया था मुझे VMware वर्क किसका, स्टेशन, क्या है सारे ये सारे क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा मैं अपनी VM सेटअप कर सकता। कल मैंने आपसे एक बात पूछी थी, पता क्या, कि किसी दुकान पे जाके आप या तो रेडी टू यूज हार्डवेयर लेके आ जाओ, बना बनाए हार्डवेयर। क्या मैंने ऐसा भी बोला था कि आप एक दुकान पे जाके बोलो कि मुझे इतनी मेमोरी, इतना सीपीयू, इतना हार्ड डिस्क लगा के दे दे बस, और मैं ये सिस्टम घर पे लेके जा रहा हूं और अपने आप से इसको मैं ओएस इसमें क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। ऐसा कर सकते हैं ना? तो पता है ये VMware या वर्चुअल बॉक्स क्या होते हैं, ऐसे समझो जैसे आपका ये लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप में 8 GB आपकी रैम लगी है, मान के चलो, क्या लगा है, 8 GB रैम, और ये तुम्हारा सीपीयू, और इसमें हार्ड डिस्क भी आपकी बनी है, ऐसे मान के चलो ये आपकी हार्ड डिस्क है, कोई दिक्कत किसी को? no और sir, इसमें आप ऐसे मान के चलो मेरा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, विंडोज, मेरा ओएस चल रहा है, बट मैंने बोला कि यार रैम सीपीयू मेरा पूरा तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कर सकता हूं, यहां पे कोई सॉफ्टवेयर डाल दूं, इस सॉफ्टवेयर को पता नहीं क्या बोल रहा हूं, या तो VMware या वर्चुअल क्या, हाँ भाइयों, अरे या तो VMware वर्क स्टेशन बोलो या वर्चुअल बॉक्स। पता है इससे क्या बोलोगे आप, कि एक काम कर, इसी के अंदर एक मशीन ऐसे बना दे वर्चुअल, ये आपकी क्या बन गई, एक वर्चुअल मशीन। VM, और ये कौन है तुम्हारी, बेस, ये बेस मतलब फिजिकल है, तो ये जो ऊपर वाली मशीन रैम, सीपीयू और डिस्क उधार कहां से मांगेगी, नीचे से, नीचे वाले डब्बे से। तो वो ISO इमेज लेके आपने ISO इसमें लगा के यहां एक बार आपने OS को इंस्टॉल कर लिया, तो ये वर्चुअल मशीन जब प्रैक्टिस करने के लिए ऑन करोगे आप, तब यहां का मेमोरी सीपीयू यूज करेगा ये, जब इसे पावर ऑफ कर दोगे तो नहीं करेगा। नहीं कर ले भाई, अब आगे समझ में ना। तो अक्सर कर कोई बच्चा ट्रेनिंग पर्पस के लिए, या आजकल पता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बहुत चलती है, जब भी हम ट्रायल सर्वर बनाते हैं या हम कोई भी चीजों को सेटअप कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है ना आप घर पे पहला दूसरा चॉइस ना लेके आप जितने भी लोग अभी लैब क्रिएट करोगे ना, वो कौन सा वाला सेटअप करोगे आप, तीसरा। चॉइस नंबर थर्ड, 3 वाला। अब सुनो, जो बच्चे करना चाहें वो ये भी कर सकते हैं, वी कैन आल्सो क्रिएट Red Hat Linux machine on any ready to use cloud based क्या है, प्लेटफॉर्म, यस और नो, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल, जैसे आप अमेजन क्लाउड पे गए और आपने अपने डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट बना लिया, फ्री वाला ट्रायल अकाउंट जो होता है, आपने वहां जाके एक मशीन क्रिएट कर ली और वहीं प्रैक्टिस करते हैं आप, या आपने गूगल क्लाउड पे अपने मशीन बना दी, या आपने एजर क्लाउड पे मशीन बना दी। भाई मुझे तो कमांड की प्रैक्टिस करानी है, कहीं प्रैक्टिस करो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी इस बात से। हाँ एग्जैक्टली, जी, यस, नहीं ना। तो मुद्दा सुन लो ध्यान से, क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि आज आप रेड हैट लिनक्स डालने जा रहे हैं पहली बार, तो बताओ डलेगा कहां पे, तो ये बताना पड़ेगा आपको सामने वाले को कि सर जब हम किसी ओएस को इंस्टॉल करने की प्लानिंग करते हैं ना, तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि या तो हम पूरे हार्डवेयर पे ओएस डालने जा रहे हैं, या उसमें डुअल बूटिंग करने जा रहे हैं, या कोई वर्चुअल मशीन बना के वर्चुअल मशीन में ओएस डालेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन पता जब मैं बनाऊं ना, अच्छा मुझे बताओ,
एक वर्चुअल मशीन, जब मैं आपको बोलूं कि खाली मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, और जब मैं बोलूं कि वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, उसमें मैं अब यूजिंग आईएसओ इमेज मैं ओएस क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट। आपको क्या समझ में आ रहा है पता है? समझो, ऐसे समझो कि वर्चुअल मशीन जब मैं क्रिएट करूं ना, तो ऐसे समझो मैं दुकान वाले के सामने खड़ा हूं, अभी क्या खड़ा हूं, दुकान वाले के सामने, उससे बोल रहा हूं मुझे इतनी मेमोरी दे दे, इतना सीपीयू दे दे, इतना हार्ड डिस्क दे दे, है ना, काय करने के लिए ओएस डालना है मुझे इसमें। तो एक स्टेप ये बढ़ जाता है, कौन सा वाला टॉपिक, कब आपसे कोई पूछे कि आईएसओ इमेज तो आईएसओ होती है हमेशा, फिजिकल मशीन में जब ओएस डालोगे और वीएम में डालोगे तो बताइए एक स्टेप अलग है, कौन सा, बताइए कौन सा स्टेप अलग होता है? सर ये वाला स्टेप अलग होता है बस। क्यों बताओ, क्यों बताओ? सर इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे VMware या वर्चुअल बॉक्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और प्लस एक VM क्रिएट करनी पड़ेगी एज पर रिक्वायर्ड हार्डवेयर। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ भाइयों, प्लीज आई ना? तो अगर आपसे कोई पूछे रेल 9 आपको सीधे फिजिकल में डालना है, सीधे फिजिकल में, तो बोलो ना VMware डाउनलोड करूंगा ना वर्चुअल बॉक्स, एक स्टेप अलग हो गया। बिल्कुल। और सर VM क्रिएट भी नहीं करूंगा, क्यों, डायरेक्ट मशीन मेरे सामने रखी है, तो मैं सीधे सीधे उसमें ओएस क्या कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल कर दूंगा। यस और नो? लेकिन जब Yes, sir. आप जाओगे चॉइस नंबर 3 के साथ घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो चॉइस नंबर 3 जब बनाओगे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 आपका हो जाएगा डाउनलोड VMware वर्क स्टेशन या फिर वर्चुअल Box. देखो सुनो ध्यान से, स्टेप 1 तो आप ऐसे याद करो, डाउनलोड रेड हैट लिनक्स आईएसओ क्या है भाई, ये स्टेप तो कॉमन है, यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. ये तो कॉमन हो गया, लेकिन अगर आप स्टेप 2 क्या करोगे बताओ? सर सुनो, अगर ये फिजिकल होता ना तो बस मैं आईएसओ लेके सीधे डब्बे पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दूंगा फिजिकल वाले पे, बट जब वीएम में करूंगा ना तो स्टेप 2 मेरा चेंज हो जाएगा। क्यों? सर मुझे पहले डाउनलोड करने का पड़ेगा, एंड क्या करोगे, इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर टू क्रिएट क्या है, वर्चुअल मशीन। और स्टेप 3 क्या करोगे, जो मशीन बनी ना अब आपको ब्राउज करना पड़ेगा, किसको बताओ, ब्राउज आईएसओ इमेज एंड स्टार्ट द ओएस क्या है, Installation. भाई साहब ये बीच वाला स्टेप बढ़ जाता है, कब कब, जब हम अरे जो आईएसओ इमेज तो आपको फिजिकल में भी लगानी पड़ती और वीएम में भी लगेगी, कौन सा स्टेप बढ़ गया बताओ वीएम वाले केस में, कौन सा बढ़ गया, वर्चुअल सेकंड नंबर वाला स्टेप, कौन सा बढ़ गया है, सेकंड सेकंड नंबर। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ ईमानदारी से मुझे। Yes. ये मैं सब करके दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन आप मुझसे पूछोगे नहीं बार बार ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप। फिजिकल जब मैं बोलूं तो फिजिकल में आपको कोई VMware नहीं चाहिए, कोई वर्क स्टेशन नहीं चाहिए। सेम जब मैं क्लाउड बोलूं आपको तो VMware वर्चुअल बॉक्स नहीं चाहिए। आप सीधे क्या करोगे क्लाउड वाले केस में, आप क्या करोगे क्लाउड वाले केस में, अकाउंट क्रिएट करोगे वो सब कुछ अपने और आप हो अपनी जाता मशीन डायरेक्ट क्या करोगे वहां पे क्रिएट करोगे, है। और ओएस आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑन On हो जाएगा. पावर ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर On. ऑन। अब सुन लो, आपने पूछा नहीं मुझसे अभी कि मशीन क्रिएट करा ली आपने, ओएस आपने पावर ऑन कर लिया, आईएसओ इमेज कहां गई इसमें से, क्या बोला, आईएसओ इमेज कहां गई? सुन लो, क्लाउड वाले बच्चे जो क्लाउड पे काम करते हैं ना, पता हो क्या कहते हैं मुझे, सर 2 डिफरेंस बताओ जल्दी से आप। एक तो मेन आईएसओ इमेज में क्या डिफरेंस होता है, मेन आईएसओ इमेज सुन लो, और एक बच्चा पूछेगा कि सर ओएस का ना एक टेम्पलेट इमेज होती है, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है। सुन लो, ये जो टेम्पलेट इमेज होती है ना, इसमें इसमें पहले define से एक प्री क्या है, Define.
इंस्टॉल्ड ओएस रखा होता है। जैसे पता है बच्चे क्या बोलते हैं मुझे, सर वो अमेजन पे मैंने मशीन बनाई है, मैंने रेल 9 आईएसओ डाउनलोड ही नहीं करी ना इंस्टॉलेशन करा, वो तो ओएस चालू हो गया मेरा अपने आप से। हमने इमेज उसमें सिलेक्ट की थी, लाइक ध्यान उबंटू दो, सिलेक्ट हो पता है वहां पे जाता क्या करते हैं आप, आपने कहा क्रिएट मशीन, इतनी रैम, इतनी सीपीयू, इतना डिस्क, और ये रेल 9 का फ्लेवर। तो जो रेल 9 का आपने ओएस चिपका दिया ना आपसे, पता है उसमें क्या है, पहले से एक लाइट वेट लिनक्स पहले से क्या हो रखा है उसमें इंस्टॉल हो रखा है। क्लिक 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 करके डन मशीन सीधे आपके सामने ऑन होके, तो उनको क्या बोलते हैं, ओएस की रेडी टू यूज टेम्पलेट। वेंडर क्या कहता है, तुमको उबंटू चाहिए, विंडो चाहिए, काली लिनक्स, सेंटोस, मैंने पहले से इनकी रेडी टू इमेज बना के दे रखी है, जल्दी जल्दी से क्लिक 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 करके मशीन क्या कर दो, इंस्टॉल। रेडी कर दो। समझ में आ गई बात, जल्दी बताओ। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि जैसे Yes. ना हम तब ये क्लाउड वाले को क्यों नहीं प्रेफर करते, हम अलग से वर्चुअलाइजेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैं वही क्लाउड बताने में जा तो रहा पहले से हूँ। सब कुछ डिफाइंड होता है ना। राइट, लेकिन आप लोग पहली बार लिनक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, पहली हाँ बार। जी। अब आपको रेडी टू यूज सब चीजों को बना बनाए आपको दे देंगे ना, तो आपका लिनक्स ट्रेनिंग आपका अनसक्सेसफुल हो जाएगा कि आपने चीजें कभी सीखी नहीं, आपने मैनुअली, इसका मतलब जब चीजें मैनुअली सीख लेते हो ना, तब आपको अगर स्मार्ट सॉल्यूशन दिए जाएं तो आपको समझ आता है कि अच्छा यार इसमें ये फर्क है और इसमें ये फर्क है। जैसे मैंने दोनों चीज रखी आपके सामने, क्या कि मैं अपनी मशीन में जब सेटअप करूंगा तो मुझे इमेज के द्वारा मशीन को बूटअप करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब वेंडर ने क्या किया कि यार बार बार आपको इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े, क्या मैं इनको प्री इंस्टॉल्ड ओएस का एक रेडी टू यूज इमेज बना के दे सकता हूं क्या? तो हाँ दे दो। क्या होगा, यूजर का टाइम बच जाएगा। क्या हो जाएगा, यूजर का टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। बट क्या आपको रेल लाइन डालना आता है? आप बता पाओगे किसी को रेल लाइन कैसे डलता है? नहीं डाल पाओगे फिर आप, ठीक है। दोनों एनवायरमेंट ठीक है, मैंने इसलिए चॉइस लिखा है वहां पे। क्या लिखा है, चॉइस। मैंने ये नहीं लिखा कि आपको यही करना है क्लास में। आज मैंने ये बताया कि एक लिनक्स एडमिन कितने तरीके से अपना एक एनवायरमेंट रेडी कर सकता है। अगर आप चॉइस 3 पे जा रहे हैं तो मैंने बोला कि भैया उस वर्चुअलाइजेशन वाले वेंडर से वर्चुअलाइजेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा, जिसके द्वारा वीएम सेटअप करोगे आप, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट ऑन भाइयों? यस सर। तो आपसे कोई पूछे कि यार जो आईएसओ इमेज होती है ना, और वो क्लाउड पर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं हम तो ओएस इंस्टॉल ही नहीं करते यार, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप, वो तो वहां क्लिक 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 करके बन गया रेल लाइन मेरा। अरे भैया आपने जो इमेज ली है ना, वो उसको क्या बोल रहे हैं, आईएसओ नहीं बोलोगे उसको, फिर आप क्या बोलोगे, टेम्पलेट इमेज बोलोगे। क्या बोलोगे, टेम्पलेट इमेज। समझ आ गया? जी Correct. सर। हाँ यस। इवन अब जैसे सुनो, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हर यस एक ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड मॉडल रहता है। दे डू हैव देयर ऑन प्रीमिसेस सर्वर। तो वहां पर हमें राइट ये मेन ओएस मेन आईएसओ इमेज का कंसेप्ट यूज होता ही होता है, इधर हाँ उनके पास कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट, मतलब क्लाउड हमको का। दोनों कहीं ना कहीं आने चाहिए, ठीक है, करेक्ट। है ना। अच्छा अब एक बात सुनो सब लोग, आप, मैं हमारा जो पूरा कोर्स हम लोग कवर करेंगे ना, हम लोग वर्चुअल मशीन्स में पूरा कोर्स कवर करेंगे, ऐसे मान के चलो आप। बट जो भी बच्चा आप में से चाहे कि मुझे सर एक क्लाउड पे सेटअप बनाना है साइड बाय साइड, बस मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं ट्रायल अकाउंट बना लूंगा, ठीक है। तो आपको मैं 2 आपको वीडियो भेजूंगा आपको भी आपके ग्रुप के अंदर। उस वीडियो में खाली इतना होगा क्या कि एक अमेजन क्लाउड पे जाके हम अकाउंट साइन अप कैसे करते हैं, फ्री टायर अकाउंट, और उसमें रेल 9 की इमेज या रेल 8 का कोई भी मशीन हम कैसे रेडी करते हैं। रेडी हो गया, लॉगिन करना आ गया, फिर आप प्रैक्टिस चाहे यहां पे करो चाहे कमांड की प्रैक्टिस वहां पे करो, बात आपके लिए क्या है, वन एंड सेम। वो फिर बराबर है, ठीक है। तो फिलहाल आप दिमाग में ये लेके चलना, मैं रेड हैट लिनक्स पढ़ रहा हूं, ये मत कहना बार बार मैं रेड हैट लिनक्स वर्चुअल मशीन में पढ़ रहा हूं या क्लाउड पे पढ़ रहा हूं या फिजिकल पे पढ़ रहा हूं। नहीं, आपको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है। आप ये बोलो मशीन में कहीं भी बनाऊं, मशीन बनाने की मेरी क्या है, मर्जी है। समझ आ गया भाइयों? क्लियर ना चीज? अब ये बताओ, आप कभी ये ऐसा कहोगे क्या कभी किसी से, सामने वाले से, कि यार जो ट्री कमांड होती है लिनक्स में, वो ट्री कमांड ना घर पे जो मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूं उसमें तो चलती है, और वो क्लाउड वाले में यार वो ट्री कमांड नहीं चल रही? भैया ऐसा बोलो कि शायद जो प्री इंस्टॉल टेम्पलेट मैंने लिया है ना, उसमें वेंडर ने ट्री का पैकेट डाल के दिया नहीं है। तो बच्चा पता मुझे क्या बोल रहा है, सर सुनो वो घर पे तुमने जो ट्री कमांड पढ़ाई थी ना, वो तो घर पे कमांड चल गई ट्री वाली मेरी, लेकिन सर वो मेरे क्लाउड पे नहीं चल रही।
तो बच्चे को मैंने बोला एक कमांड फायर कर दे वहां पे, यम इंस्टॉल ट्री। फिर बच्चा पता क्या कह रहा है, सर अब चल गई। क्या समझ में आया बताओ जल्दी, कि RPM ट्री फाइल को चलाने डाउनलोड वाला हो कोई ना जाएगा। कोई पैकेज होगा, वो तुम उसे डाल दो, तो भैया वो वहां भी क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेरी बात सुन लो, आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, चाहे वो घर वाला हो, चाहे आपके ऑफिस वाला, चाहे फिजिकल, चाहे वीएम, चाहे क्लाउड, मुझे नहीं पता, मेरे लिए वो रेल 9 है, ठीक है। उसमें मैं उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर सकता हूं जिनका रिस्पेक्टिव पैकेज पड़ा है। जो नहीं पड़ा वो मुझे इज्जत के साथ इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो उसके बाद हमको ये समझ में आएगा कि लिनक्स तो लिनक्स ही होता है, उसमें चलेगा क्या, मैं चाहूंगा वो चलेगा, जो नहीं चाहूंगा वो नहीं चलेगा, सीधी बात। लिनक्स की पूरी कस्टम फ्रीडम आपके लिनक्स एडमिन को दी जाती है कि मोड कौन सा चाहिए, इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए, एप्लीकेशन कौन सी चाहिए, नहीं चाहिए आप हटा दो, चाहिए डाल लो। मतलब पहले से कुछ भी फिक्स इसके अंदर भाइयों नहीं होता। ऐसे मान के चलो ज्यादा से ज्यादा चॉइस लिनक्स एडमिन को दी गई है, ठीक है। फिलहाल ये बताओ, अब आपने किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, पता है क्या, कि सर वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, तो आपने कहा उस आईएसओ इमेज को ऐसे करके ब्राउज कर देना और ओएस आपका बूटअप होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ अब जी। सुन लो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओएस को इंस्टॉल करने के मेथड बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा। क्या पता है, सुनो, कोई पूछे सबसे पुराने जमाने में जब ओएस किसी हार्डवेयर पे डाला जाता था तो कैसे डालते थे हम लोग, हाँ जी, तो बच्चा कहता है सर पहले फ्लॉपी का जमाना आया था। किसका, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी। अब हो सकता है आपने कई साल से ये चीजें खरीदी भी नहीं होंगी आपसे, ठीक है। आजकल बच्चा कहता है सर मैं तो पेन ड्राइव में डेटा कॉपी का काम कर लेता हूं और पेन ड्राइव से मेरा ओएस भी डल जाता है। अब आप पता मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरी बात सुन नहीं रहे ध्यान से। मैंने ये पूछा है कि आपने वेंडर की वेबसाइट से रेल 9 का इमेज ले लिया, ठीक है। अब फील करो टॉपिक को, और आपके साइड में ऐसा फील करो, मेरे पास ये मेरा एक लैपटॉप है, पीछे ये लैपटॉप है, इसमें विंडो पहले से पड़ी है। अब मैं आपको बोलूं कि इसी में ऐसा कर, ये तेरी पेन ड्राइव है, या जो इमेज है ना, इमेज इसको हाथ से पकड़ और ऐसे करके डाल दे। रेल 9 डल जाएगा? नहीं ऐसे नहीं। नहीं, यही बात समझ क्या कर रहा हूं मैं। अरे भाई, वर्चुअल मशीन हो चाहे क्लाउड हो, वहां बूटेबल मीडिया बनानी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इमेज हमारी बूट हो जाती हैं। बट फिजिकल वाले केस में, डुअल बूटिंग वाले केस में, आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि इमेज मैंने वेंडर से ले ली, डलेगी कैसे। जैसे इमेज ये वाली है, क्या मैं उसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके डाल दूंगा? नहीं नहीं। तो एक क्वेश्चन बीच में मिसिंग है, पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे कि एक हार्डवेयर पे ओएस डालने जा रहे हैं, क्या चाहिए, तो बताना पड़ेगा सर जो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव होती है ना, इस इमेज जो ली है ना मैंने, किसी सॉफ्टवेयर से पहले इसको इमेज में पहले इंसर्ट करना पड़ता है। कॉपी करना पड़ता है? नहीं, कॉपी नहीं कर सकते, राइट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? राइट करना पड़ता है। तब वो पेन ड्राइव में डेटा नहीं होगा, फिर वो लगाते ही ना कीबोर्ड प्रेस करोगे, मशीन को बूटअप मारोगे सर, तब जाके इसको मैं ऐसे यहां लगाऊंगा, लैपटॉप समझ लो आप, इसको ऐसे लगा के सीधे डल जाएगा ओएस? नहीं सर, इसको रीबूट करूंगा, रीबूट करके बूटअप करके तब मेरा एक बार को विंडो डलना या रेल 9 डलना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, याद करो क्या मैंने पूछा था। एक बच्चे को दुकान पर लैपटॉप लेने गया है, एक लैपटॉप 40,000 का है, एक लैपटॉप 47,000 का है, 47,000 का है। बच्चे ने क्या जुगाड़ किया, 40 वाला लैपटॉप लेके आ गया। मैंने कहा उसने फ्रेंड से किसी से आईएसओ में ले ली विंडोज वाली, और उसको पेन ड्राइव में डाल के और विंडो डाल दी। क्या था ये? नहीं, ऐसे नहीं डलेगा सर। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमको फिजिकल हार्डवेयर पे ओएस डालने के लिए क्या चाहिए होती है, बूटेबल मीडिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बूटेबल मीडिया। कैसे बनती है आपको बताना पड़ेगा, यूजिंग एनी XYZ सॉफ्टवेयर। नहीं आ रही बात समझ में? जो भी सॉफ्टवेयर ये काम करने में सफल होता है, क्या इमेज को डीवीडी में या सीडी में
या पेन ड्राइव में राइट कर दूंगा। अब बात सुन लो, पेन ड्राइव ही आपका डेटा का काम करती है, पेन ड्राइव ही बूटेबल बन जाती है। बूटेबल जब कोई पूछे आपसे आपसे कोई पूछे नॉर्मल पेन ड्राइव में और बूटेबल पेन ड्राइव में डिफरेंस बताइए, क्या बताएंगे आप? सर अच्छा, बूटेबल का मतलब होता है कोई ओएस की इमेज को मैंने इसमें राइट कर दिया है, कॉपी नहीं करा है, राइट कर दिया है। क्या कर दिया है? राइट। समझ में आ रहा है क्या? तब जब पेन ड्राइव लगाऊंगा तो सर ओएस डल जाएगा। हाँ, बाद में फॉर्मेट करके पेन ड्राइव को दोबारा मैं ब्लैंक कर दूं, मेरी मर्जी, बट ओएस को हार्डवेयर पे डालने के लिए आपको चाहिए बूटेबल मीडिया और प्लस चाहिए क्या? आईएसओ इमेज। डायरेक्ट आईएसओ आप ऐसे हार्डवेयर पे ऐसे हाथ से लगा के नहीं आ सकते, आपको किसी मीडिया में उसे राइट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी डेटा सेंटर में हैं जहां पे सीडी डीवीडी पेन ड्राइव ले जाना ही अलाउ नहीं है उसके अंदर, और आपको ब्लैंक डब्बे पे ओएस डाल के आना है, तो पता क्या बताओगे? सर इसका मतलब मुझसे पहले या तो किसी एडमिन ने या मैं खुद एक सर्वर रेडी करूंगा कंपनी के अंदर। पहले कैसा सर्वर रेडी करोगे आप? इसी को कहा जाता है यूजिंग द नेटवर्क कंसेप्ट। फिर जो ओएस डलेगा वो कैसे डलेगा? ये सब टॉपिक ना आज वाली क्लास का पार्ट नहीं है, बट इंटरव्यू का पार्ट है। अगर वो पूछ बैठेगा आपसे तो ये सब बताना पड़ेगा आपको। बोलो पता क्या सर, वो आईएसओ में ना एक किसी मशीन में कॉपी करके यूजिंग एफटीपी सर्वर उसको शेयर मारूंगा नेटवर्क पे, और ये मेरी कंपनी में लगी होगी यहाँ पे नेटवर्क स्विच। क्या लगी? मेरी नेटवर्क स्विच। और सर ये लगे हैं मेरे नीचे डब्बे, तो इन डब्बे में सर जब मैं ओएस डालूंगा ना तो सर यहां पे बूटअप मारूंगा, सर ये ना डिस्कवर करेगा इसको यहां पे ऐसे, और ये यहीं से ओएस देने मुझे क्या कर देगा? कब? जब इस नीचे वाले डब्बे में ओएस डालना है, उबंटू, सेंटोस, रेड हैट, बोलो सर सारी इमेज वहां पे कॉपी करके शेयर मार दूंगा पहले, और उसी सर्वर को कंपनी में कहा जाता है क्या? नेटवर्क इंस्टॉलेशन सर्वर। क्या कहा जाता है? तो सर बोलो, जब किसी कंपनी में जा रहा हूं इंस्टॉलेशन करने और सीडी डीवीडी पेन ड्राइव कुछ भी अलाउ ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? यूजिंग, पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया यूजिंग ये वाला, और ये कौन सा है? यूजिंग नेटवर्क बेस्ड सर्वर। इसी को लिरिक्स में कहा जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके, पता है समय आने तो बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है? पीएक्सी बूट इंस्टॉलेशन क्या कहा जाता है? सर्वर। पीएक्सी बूट मतलब नेटवर्क से बूटअप मारना है आपको ओएस, आपको इंस्टॉलेशन के लिए। वहां पे सीडी डीवीडी पेन ड्राइव ले जाना लाऊ भाइयों नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई भी बच्चा आप में से सेटअप कर रहा है वीएमवेयर के अंदर या वर्चुअल बॉक्स के अंदर, तो क्या ये आपको बूटेबल मीडिया बनाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। एक टॉपिक में आपको करके दिखाऊंगा, पता है आपको, ठीक है? कि अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक को अभी मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक है? हाउ वी कैन क्रिएट, क्या है? बूटेबल पेन ड्राइव टू इंस्टॉल, क्या है? ओएस यूजिंग एनी, क्या है भाइयों? ये किसका क्वेश्चन है? आपके इंटरव्यूज का क्वेश्चन है ये। क्या आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना आता है? ऐसे पूछेगा आपसे, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना आता। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से बताओ जल्दी। सुन रहे Yes, हैं। सुन रहे हो ना? यस सर। और ये पता है ना क्यों बता रहा हूं सारी चीजें आपको? इंपॉर्टेंट है। अभी हम चाहते तो अब तो रेल 9 इंस्टॉल हो जाता, मैं क्लास खत्म कर देता, लेकिन वहां नहीं जा रहा हूं लेके आपको। मुझे पता है वो टॉपिक 10 मिनट का है। ये सब समझ में आ गया तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब सुनो अगेन बात, अगर वर्चुअल मशीन बना रहे हैं और क्लाउड पे सेटअप कर रहे हैं आप, क्लाउड बेस्ड सेटअप के अंदर प्लीज याद कर लो, देयर इज नो नीड टू क्रिएट बूटेबल मीडिया। क्यों? बिकॉज वी कैन डायरेक्टली browse the ISO image to start the OS installation. Yes or no? हाँ जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि मैं रेडी टू यूज कोई नोट्स लेके नहीं आता हूं क्लास में, ठीक है? मेरा सेशन पूरा इंटरेक्टिव रहेगा, ठीक है? सामने नोट्स बनाऊंगा, सामने बना के दूंगा नोट्स आपको सारे, ठीक है? जो दिल में ख्याल आता जाएगा ना पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक को, उस सामने ही नोट्स बिल्ड करूंगा, सामने ही बना के दूंगा आपको, ठीक है? कि अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है?
डन। थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि मुझे टाइपिंग में टाइम लगता है, बट पता है ये नोट्स बड़े खतरनाक है, ऐसे मान के चलो ये कहीं ऐसे रेडी टू यूज मिलेंगे नहीं आपको। डन ना, क्लियर? तो अब आप मुझे इजाजत दो क्या कि सर अगर मान के चलो अगर वर्चुअल मशीन का सेटअप आप सिखा रहे हैं तो अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ठीक है, तो मैंने आपको रिकमेंडेड चॉइस बता दी है कि घर पे अभी आपके बैच में जितने बच्चे हैं प्रैक्टिस के लिए आप वर्चुअल लैब्स आप बना लें यूजिंग वर्चुअल मशीन कंसेप्ट। मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या करोगे आप? सर पहले मुझे वेंडर की इमेज लाके दो। क्या लाके दो? वेंडर की इमेज। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक नंबर प्रैक्टिकल यहां से आज आपके स्टार्ट हो रहे हैं, अब तक सब थ्योरी था पूरा। ठीक है, टास्क नंबर 1, ठीक है, हाउ वी कैन डाउनलोड एनी लिनक्स आईएसओ क्या है? इमेजेस टू इंस्टॉल द रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है आपको? कोई भी आपसे पूछे इंटरव्यू के अंदर आपको किसी भी लिनक्स फ्लेवर की आईएसओ इमेज डाउनलोड करना आता है या नहीं आता, क्या बताओगे? सर एवरी लिनक्स फ्लेवर कंपनी का कोई ना कोई है वेंडर। वेंडर की क्या होती है? वेबसाइट। हर वेबसाइट के अंदर कौन सा बटन होता है? कौन सा बटन होता है? डाउनलोड। और डाउनलोड से क्या लोगे आप? आईएसओ इमेज। अब सुन लो, कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो खुलेआम आपको डाउनलोड बटन दे देते हैं और आईएसओ वहां से क्या कर लो? डाउनलोड। कुछ वेंडर नहीं देते। सुन लो, देयर इज नो साइन अप अकाउंट रिक्वायर्ड। कुछ वेंडर ऐसे हैं जहां पे आपको कोई भी साइन अप अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, बट कुछ वेंडर ऐसे हैं कहते कि नहीं हमारे पास कस्टमर कितने आए, कितने रीच हुआ, क्या हुआ, एटलीस्ट हमारे पास कोई डेटा रहे उसका, है ना? जो भी इंटरप्राइज में सपोर्ट देते हैं ऐसे मान के चलो। सुनो ध्यान से, वी नीड टू क्रिएट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू डाउनलोड द आईएसओ। क्या है एग्जाम्पल बताऊं आपको? जैसे रेड हैट वाले कहते हैं भैया नहीं डायरेक्ट आईएसओ लेने नहीं दूंगा आपको, सूजे वाले भी यही कहते हैं कि आपको आईएसओ लेने नहीं दूंगा, एंड कोई अदर भी हो सकता है, ठीक है, एंड कैन बी अदर्स आल्सो। आपको ये याद नहीं करना है, ऐसे याद करो। पता क्या, जिस वेंडर की वेबसाइट पे गया लिंक नहीं मिल रहा है, समझ जाना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और खुलेआम लिंक मिल गया तो हाँ जी भाइयों चलो। तो मेरा पहला टॉपिक ये है कि अभी सारे वेंडर की आईएसओ ना लेके सर पहले तो वो बताओ जिसका मैंने कोर्स ज्वाइन करा है ना, इनकी आईएसओ कैसे लाते हैं। अब सुनो, इस टॉपिक को बाईपास करने का एक तरीका है। मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको गूगल ड्राइव पर लिंक दिया है, आप उसको वहीं से डाउनलोड कर लो घर पे। आप तो आप मुझे पूछोगे आप कहां से लाए थे इसको, है ना? तो मैंने लेके मैंने अपनी गूगल ड्राइव में डाल के आपको पकड़ा दिया, नहीं ये गलत तरीका है। आप ये सीखो कि कल को अगर आरएचएल 10 आता है, आरएचएल 11 कुछ भी आगे रिलीज आएंगे, वर्जन आते जाते हैं लगातार, क्या बार बार मैं इनको फोन करके आईएसओ मांगूंगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं सीधे बोलूंगा भैया मैं तुम्हें डाउनलोड करके फिर मैं अपलोड करके दूंगा, बेटर है आप वहीं से डाउनलोड कर लो उसको। आप फ्रीली डाउनलोड हो जाती है सारी। कैसे करोगे? सुनो, हाउ वी कैन डाउनलोड रेड हैट लिनक्स आईएसओ इमेजेस। लेकिन टॉपिक ये है हाउ वी कैन क्रिएट रेड हैट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू डू दिस। आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके ऐसा फील करो कि मेरे पास एक जीमेल की आईडी है मेरे पास, ठीक है, जीमेल, रेडिफ, याहू, कहीं पे मैं अपना अकाउंट यूज करता हूं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आज का पहला प्रैक्टिकल आपका यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? हाँ भाइयों ठीक है।